रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ। ओके, चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम फाइनेंस को पढ़ेंगे। फाइनेंस से हमारा यहाँ पे मतलब है चर संपत्ति, चल संपत्ति, मूवेबल एसेट्स। बहुत तरह के एसेट्स होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में हम अब संपत्ति को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाती है चल संपत्ति, मूवेबल एसेट्स। अभी कोई देखो किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्ब करता है, वो सब म्यूट कर दीजिए। एक होती है चल संपत्ति जिसको कहते हैं मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स का मतलब ये है कि एनी मनी विच इज लाइंग इन योर बैंक, एनी मनी विच इज लाइंग ऑन इन योर वॉलेट, इन योर पर्स, एट योर होम। आपकी जितनी एफडीज हैं, डिवेंचर्स हैं, आपका ज्वेलरी है, गोल्ड है, दीज ऑल थिंग्स। ओके, जो कि इमीडिएटली या तो लिक्विड फॉर्म में है या कैन बी लिक्विडेटेड इन अ शॉर्ट टाइम। ओके, तो वो सारी चल संपत्ति है। अचल संपत्ति उसको कहते हैं कि जो फिक्स एसेट्स हैं विच कैन नॉट बी लिक्विडेटेड इमीडिएटली। जैसे किसी का मकान है, जमीन है, प्लॉट है। तो अचल संपत्ति तो हम लोग पहले पढ़ चुके। अचल संपत्ति देखने के लिए कौन सा हाउस है प्राइमरी घर? 4, 11, 12। 4 नंबर है। पर चल संपत्ति के लिए जो मुख्य घर है वो हाउस नंबर 2 है। ओके, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा, जो दूसरे घर का जो चल संपत्ति के बारे में बताएगा, ये वो धन है जो कि सेल्फ अर्न मनी होता है, कितना हमने कमाया। ओके, कुंडली के 12 घर होते हैं, 12 के 12 घरों से धन कमाया जा सकता है, ये पता है आपको? ऑल 12 घर आपका सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। पर पैसा सब कमा के कहाँ पे आएगा? सेकंड हाउस में सर। आप बचपन में पैसे जोड़ते होंगे, सारे पिता पापा ने पैसे दिए, भाई ने दिए, किसी ने भी दिए, सब अपनी गुल्लक में डालते थे, पिगी बैंक। कहीं से भी पैसा आए, नौकरी से आए, अल्टीमेटली तो आपके बैंक में जाएगा या आपकी जेब में आके घर आ जाएगा। यस और नो? तो यस सर। धन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुंडली का सीधा सा क्या नियम है? केपी के अंदर कोई भी घटना देखनी है, उस घटना को देखने के लिए सबसे पहले हम उस घटना से संबंधित प्राइमरी हाउस को फोकस करेंगे। तो धन के लिए जो प्राइमरी हाउस है वो कौन सा है? दूसरा घर। मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, मेरा पैसा फंसा हुआ है, मैं तो बहुत पैसे कमाता था, आजकल पैसे नहीं कमा रहा, मेरा फ्यूचर क्या है, कब मेरे पास पैसा आएगा। ओके, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इट विल बी स्टेबल और इट विल बी अप्स एंड डाउन्स। ओके, दीज ऑल थिंग्स कैन बी टोल्ड बाय हाउस नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है आजकल। देखिए, मैं मेरे एक्सपीरियंस से ये है कि 40% तो रिलेशंस की आती हैं, 40% तो मैरिज और मैरिटल लाइफ और रिलेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, 40% आर्थिक स्थिति की आती हैं, और बाकी 10 घर किस में है? 20% में। ओके, तो इफ भी, और प्रोफेशन भी कह सकते हो, अगर आप दोनों से 10-10% निकाल दो तो देखो, प्रोफेशन भी एक तरह से आर्थिक स्थिति से जुड़ता है। सर तो हेल्थ। आई कैन सेफली से कि प्रोफेशन एंड मनी से रिलेटेड 50% प्रॉब्लम आती है। ओके, 40% मैरिटल लाइफ, और 10-12 में ये है कि भैया विदेश कब जाऊंगा, इलेक्शन का टिकट कब लूंगा, बच्चा सीए बनेगा। ठीक है, तो दूसरा घर इज वेरी इंपॉर्टेंट along with हाउस नंबर 10। ओके, along उसके with हाउस नंबर 10, okay sir देखो अच्छा जॉब होगा, अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, डॉक्टर बन गया, ठीक है, तो भी तो आर्थिक स्थिति सही सही होगी ना, इनडायरेक्टली, okay sir है ना? तो 10वां घर भी एक तरह से क्या है, पैसे से जुड़ गया ना। तो पहले नंबर पे दूसरा धन की कोई बात करते का है कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, यहाँ प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है, प्योरली कि आई वाज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी टिल 1 year बैक, फॉर द लास्ट 1 year आई एम इन डोल्ड्रम।
ओके, माई इकोनॉमी हैज गॉन टू बॉटम, सारे सोर्स खत्म हो गए हैं। या ये है कि मैं अभी तक, आप देखते हो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 40 साल तक स्ट्रगल करते हैं, फिर एकदम से राइज कर जाते हैं। किसकी लाइफ में कब पैसा आए कब जाए कुछ पता नहीं, सब दशाओं का खेल है। तो अब हम देखेंगे कि फाइनेंस को सपोर्टिंग हाउस कौन से हैं। व्हाट all other houses which directly or indirectly support the money in the कुंडली। देखिए हाउस नंबर 1 है, हाउस नंबर 1 दिखाता है कि आप में कितनी तो कैपेबिलिटी है और कितना एफर्ट कर रहे हो, कितना प्रयास कर रहे हो। ठीक है, आपको पता है धन, आप कहते हो भाई ये लखपति है, ये करोड़पति है, ये फिल्म स्टार नंबर 1 पर है, ये लॉन टेनिस का प्लेयर इतना कमा रहा है। आप ये आपने देखो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आ गया, हम कहेंगे भैया ये तो गांव का है। हॉकी हॉकी में लड़कियों की टीम हमारी बहुत अच्छा कर गई, सब लोग कैसे कैसे घरों से आई थी। पर एक चीज सब में कॉमन है ना निकिता जी, क्या कॉमन है सब में? Sir, effort. सबने एफर्ट लगाया है। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल ऐसे नहीं उठा रहा है कि सड़क पर रखा हुआ था। अब आप उसकी वीडियो देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि कितना एफर्ट उसने पुट करा है। अब उस पे पैसों की बारिश हो गई, करोड़ों रुपए, Yes, sir. पर उसके पीछे क्या है? पैसा आया कहाँ से? Effort और पूरा एफर्ट capability. लगाया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, भैया पढ़ो बैठ के। डॉक्टर बनना है, पढ़ो 8-10 घंटे रोज, 12-15 घंटे पढ़ो, है ना। आपको मैनेजमेंट करना है, आईआईटी में सेलेक्ट करना है, भैया रोज 18 घंटे पढ़ो। बिना मेहनत के पैसा नहीं आता। तो हाउस नंबर 1 इज इनडायरेक्टली सपोर्ट, हाउस नंबर 1 इनडायरेक्टली सपोर्ट फाइनेंस। अब आप कहोगे ये तो फाइनेंस से 12वां घर है, पर कुंडली में हम लोग जो है हर प्रश्न को, हर इवेंट को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो 12वां नंबर ठीक है, पर देर आर सम एक्सेप्शंस जहाँ पे हम 12वां घर नहीं देखते। व्हाट वी विल से, दिस हाउस नंबर 1 विल इनडायरेक्टली सपोर्ट फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरा नंबर है करेज। करेज भी चाहिए हमें पैसा कमाने के लिए। अब करेज सिर्फ यही नहीं होता कि हम बॉर्डर पे जाके गोली चला रहे हैं तो हम कहेंगे बहुत पराक्रमी है। अगर आपको 11 बजे तक सोने की आदत है और आप पैसा कमाने के लिए सुबह 5:30 का अलार्म उठा रहे हो, वो भी किसी पराक्रम से कम है क्या शुचि? अगर No, 12 sir. बजे मुझे पता है अगर कोई मुझे 6 बजे उठाए ना तो वो मेरा दुश्मन नंबर 1 है। ठीक है, हाँ क्योंकि जी। मुझे तो भैया सुबह 5:30 उठना सबसे दुनिया का सबसे टफ काम लगता है। बट देयर वर टाइम्स कि मुझे 5:30 उठना पड़ता था तो उठता था। तो वो, तो मतलब और भी करेज है। आप कंपटीशन कर रहे हो, किन लोगों के साथ कंपटीशन है, आपको उसके चैलेंज करना है उसको, किसी को ना, हर चीज में आपको पराक्रम भी चाहिए, दिखाना पड़ता है। और कहाँ पराक्रम लगाओगे? एडवर्स कंडीशंस में। अब किसी को बॉलीवुड में जाके हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, कितनी वहाँ एडवर्स पोजीशन होती है उनसे। अगर कोई अच्छे चरित्रवान या अपने उसूलों वाला है तो कितना पराक्रम करके उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सब पराक्रम में ही आता है, मतलब समझ रहे हो। छठा घर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है धन कमाने के लिए। कितने लोग इसमें अकाउंट वाले हैं शुचि? तुम्हारे पास कॉमर्स थी शायद। हाँ जी सर। तो कोई डेबिट क्रेडिट में एक पैसा भी इधर से उधर कर सकते हो जब तक दूसरे को लॉस नहीं होगा। नहीं कर सकते। नो सर। एक के अकाउंट में आपकी जेब में पैसा आएगा जब ही जब दूसरे का जेब से वो निकलेगा। यस। कोई भी एक भी पैसा हवा में पैदा नहीं हो सकता। आप सड़क पे जा रहे हो, बहुत खुश हो गए, 2000 का नोट पड़ा हुआ मिल गया, ठीक है, आपने इधर उधर देखा भी भैया कोई है ही नहीं, तो अब छोड़ भी नहीं सकते, तो वही तो, अब फिर तो पर्स में रखना ही पड़ेगा निकिता जी, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। यस सर। क्योंकि आसपास है ही नहीं। अब आप उसको दान कर दो, उसकी उसकी पिज्जा, आप जो है पिज्जा हट में जाके पिज्जा खा लो, वो आपके ऊपर है। पर 2000 का जो नोट मिला है वो किसी की जेब से गिरा है, यस सर। किसी का तो लॉस हुआ है 2000 जो हमारी जेब में आया। हम्म। तो अब जिससे हम डील करते हैं, जिससे भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, वो कौन होता है? ओपोनेंट 7th हाउस सर। अपोनेंट 7th हाउस।
तो सेवन सामने वाले का लॉस कौन हुआ, सेवन से 12वां छठा घर। Yes, sir. तो 2 नंबर अपनी पॉकेट, अपना बैंक, हाउस नंबर 2 इज अवर बैंक, अवर पॉकेट, और सामने वाले का लॉस छठा घर। इसको लॉस हो रहा है, अपनी जेब में आ रहा है, क्या दिक्कत है? Yes. ठीक है, तो सामने वाले का लॉस जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या समझो, जब 6 की दशा चलेगी तो इसका मतलब सामने वाला इज लूजिंग सम मनी फॉर यू ना। अब छठा घर कर्जे का भी कहलाता है। छठा घर जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, इसको रोग, रिपू और ऋण कहते हैं। ऋण मतलब लोन, छठा घर भी लोन का है। आप अगर लोन लेते हो तो लोन का भी तो पैसा पहले तो अपनी जेब में ही आएगा, शुचि जी, या नहीं? Yes, sir. अब कल को देना है, वो देना है, वो बात अलग है। पर फिलहाल तो जो ट्रांजैक्शन हुई, वी विल से कि बैंक से 50 लाख लिया और अपने बैंक में 50 लाख आया, जितना भी लोन लिया है, 1 लाख लिया, 1 लाख आया, ओके। अब उसको देना कब है, वो एक अलग कहानी है। बट मनी विल कम इन अवर बैंक, इन अवर पॉकेट ओनली व्हेन समवन इज गिविंग यू एज योर सैलरी, एज योर बिजनेस कमिटमेंट, एज ए लोन। कहीं से भी पैसा आ रहा है, अगर HDFC लोन दे रहा है तो HDFC अगर 10 लाख का लोन दे रहा है तो HDFC के जेब से फिलहाल तो 10 लाख विनय जी निकल गए ना। बिल्कुल। अब कल को दोगे दोगे, अब पता लगा जाके इंग्लैंड बैठ बैठ गए, जो हमारे कई सारे भाग के बैठे हुए हैं 10 करोड़ रुपया लेके तो बैड डेप्ट हो गया ना बैंक का। ठीक है, तो छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट है मनी के लिए। तो व्हाट आई विल से, 1 और 3 तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, पर छठा घर तो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि छठे के बिना तो मनी आएगा ही नहीं, ओके। उसके बाद सीधा 10वां घर। 10वां घर इज फॉर प्रोफेशन, व्हाट द नेटिव विल डू, विल ही डू बिजनेस, विल ही डू जॉब सर्विस, विल ही बी सेल्फ एम्प्लॉयड। जितना बड़े पोस्ट पे होगा, जितना बड़ा स्टेटस का जॉब होगा, उतना ज्यादा पैसा आएगा। IAS बनेगा, IAS वाली सैलरी लाएगा, क्लर्क बनेगा तो क्लर्क वाला आएगा, ओके। तो अल्टीमेटली 10 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना पैसे के लिए, क्योंकि कोई जॉब क्यों करेगा, कोई चैरिटी के लिए तो करेगा नहीं। वाई दे विल डू जॉब, बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी। तो 10वां घर जो है फाइनेंस के लिए, इट इज गुड, इट इज गुड। और 11वां घर, तो 11वां घर तो भैया पूरा लाभ का घर है, बिना लाभ के तो कोई संभव नहीं है। और बिजनेस के लिए तो 11 के बिना गुजारा ही नहीं है। जॉब के अंदर तो यह है कि चलो आपकी 1 लाख रुपए महीने की सैलरी लगी, 2 लाख की लगी, 5 लाख की लगी, तो वो तो सैलरी है, वो 5 लैक्स आपको मिलते रहे। पॉइंट ये है कि जब उसको गेन कब होगा, जब जब गेन होगा, जब उसकी सैलरी रिवाइज होगी। पर बिजनेस में तो गेन चाहिए ही चाहिए। 10 लाख खर्च करे हैं तो भाई हमें 10 लाख खर्च करे हैं, तो जो भी बाजार का इंटरेस्ट का रेट है उससे ज्यादा का पैसा हमारे पॉकेट में आएगा, जब भी तो गेन है। तो गेन इज, 11वां घर मनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, बिकॉज इट इज प्रॉफिट, लाभ स्थान है, इच्छा की भी पूर्ति है। पर जब हम मॉनेटरी सेंस में बात करेंगे, 11 नंबर इज शुद्ध लाभ, शुभ लाभ, ओके। तो हमने क्या देखा, ये सारे घर 1 2 3 6 10 11, इसमें से कुछ घर डायरेक्टली और कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली फाइनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। तो अब हमारा धन घर, धन का स्थान, और हम KP की लैंग्वेज में बात करें कि तो सेकंड हाउस का सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड 1 2 3 6 10 11 से कनेक्ट है किसकी कुंडली में, और 8 12 नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, इसकी लाइफ हमेशा स्टेबल रहेगी मॉनिटरली, क्योंकि इट इज गिविंग ऑल गुड नंबर्स फॉर मनी, ओके। तो कैन आई से कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इफ इन नेटिव स्टार्ट सेकंड सब लॉर्ड is showing 1 2 3 6 10 11
तो कैन वी से कि दिस लाइफ, दिस गाय और लेडी, दे विल हैव अ complete financial stability in his her life, because all positive numbers are coming, no negative number is coming. Okay, everybody getting me? Yes, sir. यस सर। दिलीप जी ठीक है? यस सर जी। चंचल गुप्ता जी, यस सर। संजीव छाबड़ा जी, सबलॉर्ड सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड या सबलॉर्ड का नक्षत्र? दोनों देखे जाते हैं हमेशा, दोनों, हमेशा रिजल्ट्स दोनों। कौन देगा? रिजल्ट्स कौन देगा एक्चुअल में? रिजल्ट्स कौन देगा, सबलॉर्ड देगा या सबलॉर्ड का नक्षत्र? दोनों देंगे, दोनों देंगे। आपको मैंने बताया लेवल 1 2, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। विनय जी आप पूछ रहे हैं? हाँ जी, तो आई टोल्ड यू लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, हाँ जी, एंड ऑल 4 विल गिव रिजल्ट। करेक्ट। तो लेवल 1 पे कौन आता है? सबलॉर्ड। मैंने नक्षत्र लॉर्ड की पोजीशन, ओ हाँ, नक्षत्र लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जहां बैठा है उसको हम लेवल 1 कहते हैं। रिवर्स सर। उसके बाद सबलॉर्ड। और लेवल 2 पे सब लॉर्ड स्वयं कहाँ बैठा है? लेवल 3 पे अगेन नक्षत्र लॉर्ड कहाँ नक्षत्र का लॉर्ड। लॉर्ड है? और 4 पे अगेन सब लॉर्ड कहाँ का लॉर्ड है? तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ओके, ऑन दिस पॉइंट विनय जी मैं अभी बताता हूँ, मैं आपका 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 तात्पर्य समझ गया हूँ। तो आपकी कोई गलती नहीं है उसमें, क्योंकि पढ़ाया ही गलत जाता है लोगों को। ठीक है, देखिए कृष्णमूर्ति जी ने साफ साफ कहा है कि सब लॉर्ड, कोई भी प्लानेट अपनी दशा अंतरदशा में अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट प्रमुख रूप से देता है, प्रीडोमिनेंटली। विनय जी आर यू गेटिंग मी? यस But सर, it will give result of its position and its ownership also. That is why KP give amazing result. अब आप बताइए वैदिक के अंदर प्लानेट कैसे रिजल्ट देता है, कहाँ के देता है? सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड होगा वो। जनरल कॉन्सेप्ट, प्लानेट अपनी दशांतर दशा में कोई भी प्लानेट कहाँ के रिजल्ट देगा वैदिक के हिसाब से, कोई बताए? तो जहाँ वो बैठा हो, जहाँ बैठा है जहाँ का लॉर्ड है जहाँ का। तो जहां बैठा है जहां का लॉर्ड है ना, समझ गए ना सब लोग? तो केपी के अंदर अगर हम ये कहते हैं कि प्लानेट में सब, ये प्लानेट जहां बैठा है वहां का, और जहां का लॉर्ड है वहां का रिजल्ट देगा, और प्रमुख रूप से अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा। तो आप ये बताइए हम वैदिक से अलग तो नहीं भाग रहे? नो सर। भाई हमने तो निकिता जी एक चीज उसमें ऐड कर दी कि भाई प्लानेट खुद जहाँ बैठा है जहाँ का लॉर्ड है वहां का रिजल्ट देगा, दैट इज फाइन, बट प्रमुख रूप से जो रिजल्ट देगा वो नक्षत्र लॉर्ड का। तो और हमारे वैदिक में भी कहा जाता है कि भैया प्लानेट जिस नक्षत्र में वहां का रिजल्ट देता है, लोग देखते नहीं है, तो लोगों की गलती है, पाराशर जी की तो कोई गलती नहीं है। तो कृष्ण मूर्ति ने वही सिद्धांत तो लिया है, यस और नो? फाइन ट्यूनिंग किया है सर। इन्होंने इन्होंने नहीं दिलीप जी, उन्होंने सिस्टम बना दिया कि आप सिस्टम ही बना लॉर्ड को दिया। छोड़ ही नहीं सकते। वैदिक में क्या है दिलीप जी, आपकी मर्जी है, आप देख लोगे नक्षत्र लॉर्ड में बैठा है, मेरी मर्जी है, मैं नहीं देखता। वो कोई सिस्टम नहीं है। जैसे मेष राशि की, मेष लगन की कुंडली है किसी की, राहु 12वें घर में बैठा है, तो राहु 12वें घर में बैठा है, तो निकिता जी 3 नक्षत्र पड़ गए ना वहाँ, बृहस्पति का, शनि का और बुध का। हाँ बुध जी, का। 3 पढ़ तो किसी का राहु बुध के नक्षत्र में है, किसी का बृहस्पति के, किसी का शनि, तीनों में अलग अलग रिजल्ट अलग देगा। अलग रिजल्ट आएंगे अब सर। वैदिक वाले क्या करते हैं, खटाखट, अरे 12 में बैठा है मेष, 12 घर में बैठा है, हानि कराएगा। अरे भैया पता नहीं हानि कराएगा, पता नहीं विदेश भेजेगा, पता नहीं जेल की यात्रा कराएगा, पता नहीं अस्पताल भेजेगा, पता नहीं मोक्ष की प्राप्ति करा देगा, है ना, आइसोलेटेड करा देगा, क्या करा देगा हमें क्या पता। वही कहानी तो नक्षत्र लॉर्ड से आती है निकल के। दैट इज वाई। तो अभी क्या विनय जी क्या हुआ, जब हमने लेवल 1 2 3 4 कर दिए, तो नक्षत्र और प्लानेट दोनों मर्ज हो गए ना एक जगह। करेक्ट। तो यू आर फॉलोइंग वैदिक एज वेल एज केपी, केपी का तो पूरा सेट आ गया, तो आपकी प्रेडिक्शन गलत नहीं होगी, यस और नो? करेक्ट सर। अब नाड़ी के अंदर क्या करते हैं आजकल, नाड़ी को केपी कह के पढ़ाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, केपी वाला, ये नाड़ी वाला बोले कि मैं नाड़ी पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
आप नाड़ी पढ़ा रहे हो, केपी कह के पढ़ाते हो, उससे मुझे घोर आपत्ति हमेशा रहती है। नाड़ी के अंदर क्या कहते हैं कि कोई भी प्लानेट सिर्फ अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देता है, अपने देता ही नहीं। तो वो उनके दिमाग में केपी वालों को ये भर देते हैं कि भैया वो अपने प्लानेट नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देगा, खुद के नहीं देगा। और वो सोर्स प्लानेट तो बस ये बताएगा कि इस हाउस के माध्यम से रिजल्ट मिलेंगे। पर आप सब लोग मुझको अपने आप खुद ही अपनी बुद्धि का उपयोग करके बताइए, अगर मैं कह दूं कि प्लानेट सिर्फ अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा, तो वैदिक को तो मैंने गड्ढे में, डस्टबिन में डाल दिया विनय जी। करेक्ट। भाई प्लानेट जहाँ बैठा है, जहाँ का लॉर्ड है, तो पाराशर जी, फलदीपिका, व्रत संहिता सारी मैंने 1 मिनट में क्रॉस कर दी। यस, यस और नो? यस सर। सर यस और सर। दूसरा, आप लाल किताब जो होती है ना, लाल किताब, वो भी पाराशर से निकली है। लाल किताब के अंदर क्या करते हैं, लगन की जगह बस काल पुरुष की राशि ले लेते हैं, ओके, लगन को, और प्लानेट को उसी घर में लिख देते हैं जिसमें वो आ रहा है। तो पूरा लाल किताब भी इसी पे टिका हुआ है कि राहु पहले घर में ये रिजल्ट देगा, दूसरे खाने में ये देगा, तीसरे खाने में। लाल किताब में निकिता जी कहीं नहीं कहते कि नक्षत्र लॉर्ड, वहां ये कहते हैं कि राहु पहले खाने में ये रिजल्ट देगा। यू गेटिंग मी? यस सर। तो मतलब लाल किताब भी गलत हो गई नाड़ी के हिसाब से, तो वैदिक भी गलत हो गई। तो अब जो है, पिछले 2000 साल से लोग क्या सारे ऋषि मुनि या ये ज्योतिष झक मार रही थी क्या? ठीक है, तो इट इज ऑल नॉनसेंस। लोगों में आधा अधूरा ज्ञान होता है, उसको बांटते रहते हैं, दे डोंट अप्लाई देयर ब्रेन, ओके, और गलत चीज को गलत लेबल के साथ बेच रहे हैं। केपी में यू कैन रीड 6 वॉल्यूम ऑफ कृष्ण मूर्ति जी, वो हमेशा लेवल 1 2 3 4 दे के चलते हैं। दिलीप जी, इज दैट क्लियर टू यू? तो प्लानेट को तो यस। छोड़ना ही नहीं है, ओके। अच्छा, अभी मैंने जो आपको पिछली स्लाइड में जो हाउस दिखाए वो क्या थे? ये वो हाउसेस थे जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, जैसे पराक्रम था और एफर्ट था। पर अगर मैं डायरेक्ट सपोर्ट की बात करूं तो मनी को देने वाले जो मुख्य भाव हैं वो होता है छठा घर, क्योंकि पैसा सामने वाले की जेब से आ रहा है, और 11वां घर क्योंकि ये लाभ हो रहा है नेटिव को, और 10वां घर ये प्रोफेशन का और रिसीट का है, ये रिसीट ऑफ मनी का है, पैसे की प्राप्ति का है। प्रोफेशन कर रहे हो तो उसकी रिसीट ऑफ मनी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं 10वें घर से देखते हैं। अब आप ये देखिए, दूसरा घर किसका है? धन का है। यस सर। दूसरा घर धन का है, जी सर। हाँ जी। और 11वां घर लाभ का है। Yes. तो दूसरा घर और 11 का अगर कनेक्शन बन जाए तो शुभ लाभ ही शुभ लाभ हो गया, उसकी तो 12 महीने दिवाली हो गई या नहीं हो गई शालिनी? जी सर। यस सर। भाई किसी का धन अगर लाभ से जुड़ गया तो उसकी तो 12 महीने शुभ लाभ हो गया ना। लव यू। तो दूसरा घर फाइनेंस का और 11वां घर लाभ का किसी की कुंडली में जितना स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा, ये तो पूरा राज धन योग है। वैदिक के अंदर कहते हैं कि दूसरे घर का लॉर्ड अगर 11वें में चला जाए, 11वें घर का लॉर्ड दूसरे में चला जाए, तो वो बहुत बड़ा धन योग है। दूसरे घर का 11वें का जितनी स्ट्रांग रिलेशनशिप होगी, उतना ही जातक तो फिर क्या है, कुछ भी करेगा, गलती से भी शेयर ले लेगा तो शेयर उठने लगेगा। उसका दोस्त बताएगा कि ये ले ले, दोस्त कुछ और शेयर ले लेगा, वो दोस्त की सलाह मान के वो शेयर ले लेगा, वो खुद का शेयर जरूर उठेगा, दोस्त बेचारा दोस्त का गड्ढे में जाए उसको कुछ नहीं पता। तो दूसरे घर केपी में दूसरे और 11वें का गहरा संपर्क किस तरीके से हो सकता है? अगर सेकंड हाउस का सब लॉर्ड 11 घर को लेवल 1 पे सिग्निफाई करे, यस और नो? यस सर। भाई दूसरे घर का सब लॉर्ड है, उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर खुद जाके 11 में बैठ गया तो क्या हुआ? और धन क्या चाहिए? धन जो है 11 को लेवल 1 पे सिग्निफाई कर रहा है।
यस सर। और अगर उसका 11 हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र भी 2 में बैठ गया, फिर तो वारे न्यारे हो गए उसके, माल ही माल हो गया सर। माल ही माल हो गया फिर तो भैया उसे, दिलीप जी। फिर तो उसको एक मशीन लेनी पड़ेगी ना वो धन गिनने के लिए। हाथ से तो गिन नहीं पाएगा वो। नहीं पाए गिनती है? नहीं। गिन नहीं पाएगा। ठीक है। तो रिसीट ऑफ मनी मतलब पैसा कमाएगा, पैसे के लिए सबसे प्राइमरी हाउस तो 2 हो गया, और 6, 10, 11। बड़ा सीधी सी बात है, धन कब आएगा? आपको कैसे पता लगे कि इसकी जीवन में धन कब आएगा? कौन सी फेज ऑफ लाइफ में इसके पास धन आएगा? कैसे देख सकते हैं? कोई मुझे बताए 2 मिनट के अंदर कैसे देख सकते हैं? 10th हाउस। अरे तो मुझे मुझे तो ये बताओ कि इसकी कुंडली देखते ही आप 2 मिनट में कैसे बता दोगे कि ये धन कब आएगा? दशा मुक्ति अंतरा क्या चल रही है? अगर सेकंड हाउस की दशा चल रही है और वो 11th में बैठा हो तो भी धन आएगा। अरे कहीं बैठा हो, हमें कोई मतलब ही नहीं है। सर अगर सेकंड हमें हाउस तो का सब हमें लॉर्ड 2 दिखा रहा है तो? अरे मेरे भाई, तो जब डीबी में जब 2, 6, डीबीए 10, चल 11 रहा दिखाएगा। है और डीबीए के अंदर 2, 6, 11 एक्टिवेट हो रहे हैं, अगर ऐसे प्लैनेट की दशा भुक्ति अंतरा चल रही है जो कि 2, 6, 11 को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो फिर तो वो नॉट छापेगा या नहीं छापेगा? यस सर। है? तो 2, 6, 11, क्योंकि रिजल्ट कब मिलेगा? जब घटना से संबंधित हाउसेस के प्लैनेट के सिग्निफिकेटर की को जॉइनिंग पीरियड की दशा भुक्ति अंतरा चलती है। तो आप तो ये तो बड़े प्यार से देख सकते हो कुंडली में, विषोत्तरी दशा में जाके देखिए, दशा भुक्ति अंतरा देखिए, जिसका दशा 2 एक्टिवेट कर दे, भुक्ति उसकी 6 एक्टिवेट कर दे, और उसका अंतरा 11 एक्टिवेट कर दे, ही विल अर्न मनी। अभी मैं दिखाऊंगा। अभी कौन से लोग हैं जो आजकल बहुत पैसा कमा रहे हैं हमारे ग्रुप में? ऐसा कोई है? उसकी कुंडली अभी फिर मैं लगा के देखूंगा। ओके, लेट अस गो आगे। अभी हमने बात करी फायदे की, मनी के गेन की। ओके, पर पैसा खर्च कहाँ से होता है? स्पेशली जॉब के लिए। ओके, फाइनेंस के लिए नेगेटिव हाउसेस कौन से हैं? सबसे बड़ा तो लॉस है 12वां घर। 12वां 8वां सर। 12वां सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि ये कुंडली का ही 12वां स्थान है, हानि का भाव है, एक्सपेंडिचर का भाव है। ओके, उसके बाद 8वां घर। 8वां घर क्यों है? क्योंकि देखिए, अपनी नेटिव का दूसरा घर किसका घर है? नेटिव के लिए दूसरा घर उसके फाइनेंस का है, यस और नो? यस सर। तो 8वां घर किसका फाइनेंस हो गया? ओपोनेंट का सर। सामने वाले का। अपोनेंट का हो गया ना, तो पार्टनर का मनी हो गया ना ये। ओके, सर और तो अब अभी कोई आपको पैसा दे रहा है तो दूसरे घर में आ रहा है ना, यस सर। हाँ जी। और जब आप अपने 12वें घर से पैसा खर्च करोगे तो वो सामने वाले के कौन से घर में जाएगा? सेकंड हाउस में। सेकंड एक हो। मिनट। ठीक है, तो छठे से पैसा निकला सामने वाले का तो दूसरे में अपनी जेब में आ गया। और जी जब सर। देखिए, देखिए, सुनो 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 सुनो, छठे घर से पैसा निकला तो अपनी जेब में आ रहा है ना दूसरे घर में। यस हाँ सर। जी। और जब ये 12वां घर खुद का लॉस है ना, तो जब खुद यस सर। का लॉस हुआ, खुद ने पेमेंट करा, तो फिर ये किसकी जेब में जाएगा? दूसरे की जेब में सर। ये दूसरे की जेब में गया ना। 8वां घर में। यस सर। तो अब आप देखो, इस चीज को समझो। जब आपने लोन लिया तो बैंक का पैसा यहाँ से निकल के आपकी जेब में आ रहा है। जी सर। तो लोन लेते हुए कौन कौन से घर हो गए? 6 और 2। समझ रहे हो इस चीज को? हाँ इस चीज जी। को लोग समझ नहीं पाते हैं, मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, तो यू शुड अंडरस्टैंड। तो जब आप बैंक का पैसा वापस करोगे तो 12 नंबर मतलब 12वें घर से पैसा निकलेगा ना जेब से, यस और नो? जी सर। यस यस सर। सर। और किसकी जेब में जाएगा? बैंक की जेब में, मतलब 8वें घर में।
8वें घर में सर। सामने वाले की जेब में। है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब 12/8 की दशा चलेगी तो नेटिव का पैसा या तो लोन चुकाने में जाएगा या वो उसका खर्चा होगा, मतलब उसका पैसा किसी दूसरे की जेब में जा रहा है, ये सर नो। करेक्ट, उसके जेब से निकल जाए। उसकी जेब से निकलेगा, सामने की जेब में जाएगा, मतलब 8वां घर और 12 एक साथ एक्टिवेट हो गए तो उसको मनी का लॉस होगा या वो लॉस। लोन चुकाएगा। यस सर। और 2 और 6 की दशा चल रही है तो वो लोन भी ले सकता है या उसको वैसे ही गेन हो सकता है किसी वेंचर में। यस सर। तो पैसे के लिए जो नुकसानदायक घर है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक है 12 और 8। बिजनेसमैन के लिए तो 12 और 8 भैया बहुत ही नुकसानदायक है। आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा क्या 95% जो बिजनेसमैन आपके पास आके कहता है कि मेरा पैसा नहीं कमा रहा, समझ लो 12/8 की दशा चल रही है सीधे सीधे। मेरे से लोग कहते हैं भाई बिजनेस नहीं चल रहा, 1 साल पहले तक अच्छा चल रहा था, क्या करूं क्या करूं। ठीक है, पहले ही पता है भैया ये 12/8 का मारा हुआ है। ठीक है, 12/8 का इसका पीरियड चल रहा होगा। ओके, तो 12 एंड 8 आर वेरी बैड फॉर मनी, स्पेशली फॉर बिजनेसमैन। इसके अलावा एक 5वां घर होता है। देखिए अपने लिए लाभ स्थान कौन सा है? 11। 2 11। अपने लिए लाभ स्थान नहीं, लाभ स्थान की बात करता हूँ दिलीप लाभ जी। स्थान 11 सर। 11। तो सामने वाले का लाभ कौन सा घर हुआ? 5वां घर पे। 5वां 5वां ना, घर। 5वां ना। 5वां। तो 5वां घर भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 5वें घर में पैसा जो है किसी दूसरे को लाभ करा रहा है ना अपनी जगह। अगर 11 होगा तो अपने को लाभ कराएगा, 5 का मतलब तो सामने वाले को लाभ हो रहा है ना। लाभ होगा, बराबर है सर। ओके, और 4 नंबर भी, ये इसको आप थोड़ा सा चाहो तो रखो या इग्नोर करो, 4 नंबर को भी कृष्णमूर्ति जी अच्छा नहीं मानते। वो कहते थे ना कि 10वां नंबर तो अपने लिए रिसीट ऑफ मनी है। तो 7वें से 10वां अगर चौथा हो गया, ये सामने वाले की रिसीट ऑफ मनी है। तो एज पर कृष्णमूर्ति जी चौथा घर भी मनी के लिए अच्छा नहीं है। ये चीजें हम समझ गए जो मैं अब तक समझाई आपको। यस। बिल्कुल सर। यस। 8वां घर है, ये अनएक्सपेक्टेड गेन देता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस भी देता है। तो अभी मैंने कहा ना 8वां घर रिपेमेंट और लैंडिंग, अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो आपकी जेब से पैसा निकल के उसके पास गया ना जिसको आप उधार दे रहे हो, यस और नो। यस सर। या आप इंटरेस्ट पे पैसा चढ़ा रहे हो, तो क्या हुआ 12वें घर से पैसा निकल के 8वें घर में गया ना। यस सर। तो 8वें घर को मैं रिपेमेंट और लैंडिंग मनी कह सकता हूँ, यस सर। और छठे घर को लोन कह सकता हूँ। यस सर। तो छठा घर लोन लेना और 8वां घर लोन देना या रिपेमेंट ऑफ लोन, है ना। समझ सकते हैं हम इस चीज को। सर एक बार ये दोबारा समझा दीजिए, रीपेमेंट ऑफ लोन कैसे बताया सर? पैसा आना समझ में आ गया? हाँ जी। अरे जब पैसा, देखो पैसा आना जल्दी समझ में आ गया इसको, चंचल को, और पैसा जाना नहीं समझ में आके दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका 12 और 8 एक्टिव नहीं है, आपको पैसा आना अच्छा लगता है। ओके, सर मेरा तो 2 11 ही चल रहा है अभी वैसे भी। हाँ तो आप पैसा कमाने में ध्यान है तो आप, तो अब आप इसका उल्टा सा कर दो। पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है? छठे घर से आ रहा है, यस। हाँ जी। और जा कहाँ रहा है? आपके बैंक में। हाँ जी। और जब आप पैसा दोगी तो अपने बैंक का पैसे का चेक काटोगी, हाँ जी। तो वो पैसा कौन से घर से निकलेगा बाहर? सर 12th हाउस। क्योंकि हानि का घर तो 12वां ही है ना। हाँ जी। तो बैंक में पैसा तो आ रहा है 2 में, पर जा कहाँ से रहा है? 12th 12 से। से। 12वां से। और 12 से निकल के सामने वाले की बैंक में या पॉकेट में जाएगा, यस और नो। हाँ जी। तो सामने वाले की पॉकेट कौन सा घर है? 8th हाउस। 8 हाउस, क्योंकि 7वें से दूसरा है। हाँ जी। तो पैसा आप दूसरे को किस तरीके से दोगे? या तो कोई चीज खरीद रहे हो, है ना, हाँ जी। या अपना कोई पुराना बैंक का लोन है उसको चुका रहे हो, हाँ जी। या लैंड कर रहे हो। और या या लैंड। फिर या आप कह रहे हो कि आपकी फ्रेंड है, वो कह रही है मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दो, मैं आपको 10% इंटरेस्ट दे दूंगी,
तो फिर आप उसको उधार भी तो दे सकते हो किसी को। हाँ जी। तो उधार देने के केस में भी तो अपनी जेब से आपको 10 लाख का चेक काटना पड़ेगा, हाँ जी। और सामने वाला लेके उसको बड़े प्यार से अपनी जेब में रख लेगा या नहीं। हाँ जी। तो वो 8वां घर है। जी। तो क्या हुआ, अभी मैं दोबारा बना देता हूँ वो तीर कमान, क्योंकि दिस इज समथिंग विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड, मैंने देखा है, पर आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। छठे घर से पैसा आया दूसरे घर में, मतलब नेटिव की पॉकेट में, और 12वें से पैसा गया नेटिव की पॉकेट में। तो 12वें से पैसा गया और कहाँ गया, सामने वाले की पॉकेट में। ओके, तो छठा घर है लोन लेना, और 8वां घर है लोन देना, उधार देना या उधार चुकाना। एक ही बात है, क्योंकि दोनों केस में पैसा आपकी जेब से निकल के सामने वाले की पॉकेट में जा रहा है। आई थिंक आई एम एबल टू मेक इट क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये मैं सब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए, गेन ऑफ मनी की बात करते हैं। गेन ऑफ मनी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, गेन और रिसीट ऑफ मनी, पैसा जातक की जेब में आएगा। किसी की भी कुंडली में अगर सेकंड का सब लॉर्ड 2 6 10 11 दे रहा है, तो ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है पैसा कमाने का। मतलब उसके प्रारब्ध में या वो इस लाइफ के अंदर पैसा कमाएगा। सेकंड का सब लॉर्ड अगर 2 6 10 11 दे रहा है, पर पॉइंट ये है, अगर उसके 9 प्लानेट में से ज्यादातर प्लानेट वो भी 2 6 10 11 से अगर सिग्निफाई कर रहे हैं, तो ऐसे जातक की जब जब वो प्लानेट आएगा दशा भुक्ति अंतरा में और 2 6 10 11 को एक्टिव करेगा, और प्रॉमिस में उसके आ ही रहा है 2 6 10 11, तो ऐसे जातक के पास तो बार बार पैसा आता रहेगा। यस और नो? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। क्या सूत्र है? अगर प्रारब्ध में उसके पैसा लेना है, 2 6 10 11 आ रहा है, पर 9 प्लानेट है, 9 प्लानेट में भी ज्यादातर प्लानेट अगर 2 6 11 को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो आप बताइए एक प्लानेट की दशा चली वो 2 6 11 दे रहा है। यस और नो? Yes, sir. वो गया, दूसरा आया वो भी 2 6 11 लेके आ गया, तीसरा आया वो भी लेके आ गया। तो लगातार जो प्लानेट बदलते रहेंगे उसको पैसा हमेशा देते रहेंगे ना। Yes, sir. पर उसकी कुंडली में अगर 2 6 10 11 प्रॉमिस में तो है, पर 9 में से 1 या 2 प्लानेट ही हैं 2 6 11 दे रहे हैं, तो प्रॉमिस होते हुए भी उसको उतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना आपको प्रॉमिस में दिख रहा है, क्योंकि दशा भुक्ति अंतरा उसको सपोर्ट नहीं कर रही पैसा कमाने के लिए। इसको ऐसे समझो, अगर 8 12 की दशा चल रही है, तो पैसा कमाएगा या गंवाएगा? गवाएगा sir. दवाएगा। सब लोग बताइए, किसी की 8 12 की दशा चल रही है, तो देखते ही आप क्या बोलोगे, पैसा कमाएगा या गंवाएगा? जाएगा sir. कमाएगा तो सर। अगर 9 प्लानेट में से दिलीप जी 7 प्लानेट 8 12 दे रहे हैं, और प्रारब्ध में 2 6 10 11 है, तो प्रारब्ध में होते हुए भी वो 1 2 प्लानेट की दशा में ही तो कमा पाएगा, बाकी में तो गंवाएगा ही ना। Correct. तो हमको दशा भुक्ति अंतरा और प्रॉमिस को बैलेंस करके देखना चाहिए। लोग Okay. क्या करते हैं, सेकंड का सब लॉर्ड 2 6 10 दे रहा है, भैया पूरी जिंदगी मजे करोगे। ऐसा मजा वही करता है जिसकी ज्यादातर प्लानेट अच्छे पॉजिटिव हाउसेस से कनेक्ट होते हैं। किसी जातक को कौन सा रिजल्ट, उसकी लाइफ में कौन सी दशा भुक्ति राइट टाइम पे आती है, वो ही एक सफल आदमी और एक असफल आदमी की निशानी होती है। जो आप बड़े बड़े लोग देखते हो, बहुत मान सम्मान वाले पैसा कमाने वाले लोग देखते हो, उसका सबसे प्रमुख ये कारण होता है कि उसकी जिंदगी में जो ग्रहों की दशा भुक्ति अंतरा आई, वो राइट टाइम पे राइट दशा आई। जब तक वो 18 साल का हुआ, तो ऐसे ग्रहों की दशा चली जो 4 और 9 दे रहे थे, 11 तो उसको विद्या प्राप्त हुई बढ़िया,
और जब वो 25 साल का हुआ, 25 से 50 के बीच में, उसकी पता पड़ा 2 6 11 चल पड़ी, 11 बार बार आ रहा है, 1 11। ठीक है, वो क्या हुआ, उसने मान सम्मान और पैसा कमाया। ओके। और अगर किसी का 18 साल तक तो दशा चलती रही 3 और 8 की, तो पढ़ाई में रुकावट आ गई। और जब वो 25 से 50 के बीच में हुआ, उस टाइम उसकी 8 12 चलती रही, तो उसकी लाइफ खराब हो गई ना पूरी। क्यों? बिल्कुल क्योंकि राइट दशा राइट टाइम पे नहीं आई। और जो उसको अच्छे पैसा देने वाले प्लानेट थे 2 6 11, वो 90 साल की उम्र में आए। तो क्या हुआ, उसका जो प्रारब्ध था वो इट हैज ऑल गॉन वेस्ट। यस और नो? बिल्कुल तो प्रॉमिस के साथ दशा भुक्ति का तालमेल करना भी सीखना जरूरी है। जो आधे अधूरे एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। प्रॉमिस देख के पूरी लाइफ बता दी, डीबीए देख के बता दिया कि तुम्हें धन मिलेगा। पहले तो ये तो देखो भाई उसके प्रारब्ध में धन है या नहीं। सेकंड का सबलॉर्ड ही 8 12 दे रहा है, तो डीबीए क्या कर लेगी? ठीक है। और कुछ लोग तो आजकल ऐसे चैंपियन हो गए हैं, वो खाली गोचर से बताना शुरू कर देते हैं। अरे गोचर तो पूरी जिंदगी ग्रह घूमते रहते हैं। मेष राशि के लिए आजकल कोई भी गोचर हो रहा है, तो क्या वो सबके लिए एक हो जाएगा? कुंडली में भविष्य हमेशा इंडिविजुअल का बताया जाता है। ओके। और इसका सीक्वेंस है, पहले देखो प्रारब्ध, पहले देखो प्रॉमिस, फिर देखो दशा भुक्ति अंतरा, और फिर लगाओ गोचर, तभी रिजल्ट आता है। कोई भी स्टेप बाईपास करोगे रिजल्ट गलत आएंगे। ओके। अब गेन ऑफ मनी बाय स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का हाउस कौन सा है? शेयर्स का हाउस कौन सा है? कमोडिटी का हाउस कौन सा The है? fifth house. 5th हाउस। तो अगर सेकंड का सबलॉट 2 6 10 11 दे रहा है और साथ में 5 भी आ गया, तो 5 इस केस में उसको फायदा करेगा शेयर में। अब आप एक एक चीज समझिए। अभी मैं आपसे कह रहा था कि 5 नंबर खराब है पैसे के लिए, यस और नो? यस सर। क्योंकि सामने वाले का लाभ है। पर हमने 5 की एनर्जी को, 5 तो स्पेकुलेशन भी तो देता है सामने वाले लाभ की जगह। अगर जातक शेयर में इन्वेस्ट करेगा, तो फिर उसका 5वां उसको फिर लॉस नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसने इन्वेस्ट शेयर में कर दिया, तो वो शेयर एक्टिवेट हो गए ना 5वें घर के उसके। यस और नो? यस सर। और फिर और 11 से भी कनेक्ट है, तो फिर वो शेयर में कमोडिटी में पैसा कमाएगा। यस और नो? यस सर। करेक्ट इसी 5 को हम पार्टनरशिप में देखेंगे, और दशा चल रही है 2 5 की, तो क्या है, 2 5 12 की दशा चल गई। और अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, तो इस टाइम शेयर में तो इन्वेस्ट हुआ हुआ नहीं है ना पैसा। नहीं सर। तो पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में तो 5वां अगर लॉस हो गया ना नेटिव का, क्योंकि सामने वाले का गेन है। तो इसलिए एक एक हाउस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। यू गेटिंग मी? दिस मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन ए मीडियोकर एस्ट्रोलॉजर एंड ए वेरी वेरी रिनाउंड, है ना, एंड सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर। कि वो जनरल रूल पे नहीं चलते कि 5वां घर है लॉस है। 5वां घर लॉस है एक खास केसेस में, और 5वां ही घर गेन है किसी खास केसेस में। यू गेटिंग मी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टेक अ नोट ऑफ इट। ओके। और लॉटरी से पैसा कैसा मिलेगा? देखिए, कुछ लोग कहते हैं 5वें घर से भी कह देते हैं कि लॉटरी, कुछ लोग 8वें घर से भी लॉटरी कहने लगते हैं कि वो अचानक धन लाभ का है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार तीसरा घर लॉटरी से प्राप्त धन का होता है। ओके। तो अगर 2 और 11 के साथ 3 आ गया, तो कहना इसे ऐसा जातक लॉटरी में जीत सकता है, क्योंकि तीसरा घर क्या है, लॉटरी के द्वारा धन की प्राप्ति। हैव यू अंडरस्टैंड all these 3 bullet points which I told you? सर एक बार पार्टनरशिप का बताइएगा थोड़ा सा ना, कि अरे हमारी थोड़ा नहीं, बहुत पूरा बताऊंगा। आप थोड़े के चक्कर में मैं पूरा बताऊंगा। और अभी बताऊंगा आगे, आई विल टेक इट इन फुल डिटेल। ओके। ओके। सर इसका मतलब ये रेमेडीज भी हो गई। अगर आप 5th हाउस देखते हो तो आप साथ में ये रेमेडी भी उसको अरे आप बहुत वीना जी, आपने ऐसी बात कह दी है कि बस रेमेडी पैरेलल हो रही है। वीना जी, आप, मैं कहूंगा आपने जो है ना दिल खुश कर देता है, वो वाली बात है।
बहुत ही बढ़िया बात बोली। आधे लोगों को तो मैं रेमेडी ऐसे ही बताता हूँ। देखिए, जीवन में वही सफल है जो वो काम कर रहा है जो उसके ग्रह कह रहे हैं भैया तू ये कर, ग्रह कह रहे हैं तू ये कर, और आप कर रहे हो कुछ और। कुछ नहीं होने वाला, हाथ पैर मारते रह जाओगे। नदी बह रही है पूरब से पश्चिम की तरफ, आप कहोगे मैं तो पश्चिम की से पूरब की तरफ तैर के दिखाऊंगा, तो हाथ पैर मारो, 15 मिनट हाथ पैर मारोगे, फिर देश का तेज करंट आएगा, वो और आगे ले जाएगा आपको। ओके, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन। आपने 100 में से एक बात कह दी है। यही मैं लोगों को बताता हूँ, जो दशा चल रही है उसी के काम करिए, खुश रखिए उसको। हारमोनियस रहिए, ग्रहों के साथ हारमोनियस रहिए, ग्रह भी खुश और आप भी खुश। और ग्रहों के तो अगेंस्ट इसका मतलब चलोगे तो ग्रह कहेंगे भैया ले करता ले, तू तेरा जो मन करता है कर ले, लौट फिर के तू यहीं आएगा, नहीं तो भैया तू जान तेरा काम जाने। एक मजाक सर की इसका बात है। मतलब ये है कि 8th और 12th का भी अगर खराब टाइम हम लोग बोलते हैं, पर उसी के दौरान अगर आप वही काम करते हो जो 8 एंड 12 हाउस सिग्निफाई करते हैं, तो क्या हम उससे मतलब जो अच्छे हम लोग कंसिडर करें, 8 का जो भी है या 12th का है, तो आपको थोड़ा सा उसमें बेनिफिट मिलेगा? अरे थोड़ा नहीं, पूरा मिलेगा। विनय जी, आप तो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, एस्ट्रोलॉजी करो, 8 बार आया, यू विल अर्न इन डॉलर मिलियन। ओके, बिकॉज यू आर सिटिंग इन विदेश। 8वां घर इज ऑकल्ट साइंस, और आप उसके साथ अगर 11, 9, 5 भी आ रहे होंगे, फिर आप पूरे अंतरराष्ट्रीय ख्याति स्तर के हो जाओगे। तो जितने स्ट्रांग योग बनते जाएंगे। अभी आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, 6 और 8 में हम लोगों को डरा देते हैं, 6-8, 6-8, 6-8, बीमार पड़ेगा भैया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा कहते हैं, और वो ही 6-8, 6-8 कह रहे हैं कि भैया तुझे अस्पताल में जाना है। 12 आ गया ना, 6-8, 12 ग्रह कह रहे हैं तुम्हें भैया अस्पताल में जाना है। अब अस्पताल में तो आप डॉक्टर बन के भी तो जा सकते हो, है ना? वहां पे मेडिसिन की स्टोर भी तो खोल सकते हो, वो भी तो अस्पताल में जाना हो गया। तो अगर क्यों ना वहाँ अस्पताल में जाके कुछ देर बैठ लिया जाए, कुछ चाय पी ली जाए, कि 8वां आ रहा है तो क्यों ना कभी कभी अपना ब्लड डोनेट कर दिया जाए। ये मैं बताऊंगा, ये एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज हैं। असल में मैं एस्ट्रो वास्तु में पढ़ाता हूँ ये चीजें, कि हाउ फैंटास्टिक। हाउ कैन यू मेक योर हाउसेस हारमोनियस टू यू। उसके लिए ग्रह की लोग पूजा करते रहते हैं, वो तो अच्छा है, चलिए जितनी आप पूजा पाठ कर रहे हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आप उसको, घर को और प्लानेट को अपनी लाइफ के साथ ही हारमोनियस बना दो। उससे बड़ी तो मैं कह रहा हूँ कोई रेमेडी है ही नहीं, कोई रेमेडी उससे बड़ी नहीं है। छठे घर को, दैट आई विल टेल इन एस्ट्रो वास्तु मोर डिटेल, बट हैव यू गॉट द हिंट हाउ हाउ वी कैन मैनिपुलेट द थिंग्स इन अवर वे, है ना? यस सर। We just have to do what your stars are saying you to do, as simple as that. Okay. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुछ लोग एक काम करते हैं, एक लाइफ के एक फेज में बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उसी काम से पता लगा जब दशा बदली तो उसी काम से उनका लॉस ही लॉस हो गया। हैव यू सीन? यस सर, क्यों हुआ ये यही तो समझने की दशा जरूरत बदल है। गई सर उसकी। दशा बदल गई। अरे मेरा एक स्टूडेंट थी, बहुत बढ़िया, वो अपने घर में उसने इंस्टीट्यूट खोल लिया, और वो पढ़ाती थी, उसके 200-250 स्टूडेंट आते थे, कैन यू बिलीव, महीने के अंदर। और बहुत बढ़िया पढ़ाता रहे, पढ़ता चलता रहा। फिर उसने क्या करा, स्टूडेंट आने बंद हो गए। शी वॉज वरीड कि भैया स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहे, 40-50 रह गए, 30 रह गए, वो भी अच्छे हैं पर उसके स्टैंडर्ड से वो बहुत कम थे। देन आई सॉ हर दिस कुंडली। तो पहले उसका 4 था, 10 का लॉर्ड चौथे में बैठा हुआ था, मतलब घर बैठ के ऑफिस चलाए। 7वीं का भी कनेक्शन 4 से बन रहा था, और 4 एजुकेशन का भी है, घर का भी है। जब 7 मतलब उसके क्लाइंट की रिलेशनशिप भी घर से बन रही है, ऑफिस की रिलेशनशिप भी घर से बन रही थी। तो क्लाइंट उसको ढूंढते हुए उसके घर आते थे और पढ़ते थे। 4 भी एक्टिवेटेड था उसका लेवल 1 पे। शी वॉज गेटिंग ह्यूज मनी ड्यूरिंग दैट पीरियड। दशा बदली, 4 गायब हो गया, बस इतनी सी बात थी। क्या बात थी? 4 गायब हो गया।
4 के गायब होते ही 10 और 7 की रिलेशनशिप भी 4 से खत्म हो गई। अब उसको क्या है, पढ़ाना है। अरे तो पढ़ाने का माध्यम बदलो। मैंने कहा आप पढ़ाइए, नेट से पढ़ाइए, इंटरनेट से पढ़ाइए। बोली मुझे तो आता नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा यू विल हैव टू चेंज योर्स विद द टाइम इफ यू हैव टू सर्वाइव। इफ यू डोंट योर चेंज योर सेल्फ, तो भैया फिर उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। शी चेंज्ड हर वेज सिंपली एंड देन शी अगेन स्टार्टेड मेकिंग द मनी। I told her some trade where she do the business, okay। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड कुछ चीजें बताई, उसमें वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो दशाओं को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सारी रेमेडीज हो जाती हैं, पर ये बहुत डिटेल्ड एक टॉपिक है। बट हैव यू अंडरस्टूड कि कितना इम्पोर्टेंट है ये? यस सर। सर इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ। जैसे आपने बताया कि लॉटरी के लिए 3 आना चाहिए। सर अगर 311 आ रहा है तो लॉटरी लगने के चांसेस होंगे, और अगर 312 आ रहा है या स्पेकुलेशन में 512 आ रहा है 11 की जगह, देखो तो 3 के साथ 11 आएगा तो एकदम उसको वहां पे एक लाभ हो सकता है लॉटरी के थ्रू, ओके। वो कई तरह के से होता है, जैसे आपने डीडीए का मकान ले रहे हो। डीडीए का मकान तो डालनी पड़ती है ना, सबको पता है। अब लॉटरी डाली, उस टाइम आपने लॉटरी डालते हुए मात्र चौथा घर भी आपका एक्टिवेट हो रहा है उस टाइम, 11-12 भी हो रहा है, और उस टाइम 3 भी अगर आ गया तो डीडीए में आपकी लॉटरी निकल आएगी। लिख के दे सकता हूँ। जिस टाइम आप लॉटरी डाल रहे हो, 4-11-12 घर तो हमको चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी ले रहे हो, ओके। और 3 also gets activated as time, then your chances of getting this DDA flat will increase, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। लेकिन सर जैसे हम घर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल लॉटरी है, नहीं, तो उसमें 3 अगर को देखो सुची, 3 नंबर तो छोटा भाई भी है, छोटी बहन भी है, जर्नलिज्म भी है, शॉर्ट ट्रेवलिंग भी कम्युनिकेशन भी है। है। अब आप उसको किस में देख रहे हो? मैंने 3 को एक इस्तेमाल करने का तरीका बताया उसको। तो 3 अकेला लॉटरी थोड़ी है। पर मैं 3 के साथ 12 आ रही है, तो ठीक है, आप कोई कम्युनिकेशन का काम करो विदेश के साथ। फिर आप इसको ऐसे देखो ना। तीसरा घर इज सर नॉट ओनली लॉटरी, तीसरा घर इज सो मेनी थिंग्स। देन यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन एंड सी एनालाइज द ऑल परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो विद योर कॉमन सेंस यू कैन सी कि भैया 3 के साथ 12 है, तो लॉटरी में तो भैया चलो उसके 100 रुपए की लॉटरी, वो कोई नुकसान नहीं है ना। 100 रुपए का नुकसान इज नो नुकसान ना, ओके। तो आप फिर इसमें लॉटरी की बात ही नहीं करोगे ना अगर 3 के साथ 12 आ रहा है। तो ऐसे जो या तो इसको ऐसे देखो कि कोई विदेश में लॉटरी ले रहा है। अगर लॉटरी ही देखनी है तो आप ये कहो मैं अमेरिका आई हुई हूँ, मैंने लॉटरी में पैसा लगाया हुआ है तो मेरा निकलेगा। तो फिर आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया 12-3 का। पर आप इंडिया में बैठे हो, 3 बार आ रहा है, तो आप उसको इस तरह से देखिए कि आप कोई एजेंसी लो, डिस्ट्रीब्यूशनशिप लो, और किसी विदेशी कंपनी की लो। तो ऐसे हमको हमको उसको जो कॉम्बिनेशन है उसको हमको क्या है यूज करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और, जैसे हम कोई शेयर का काम, जैसे मैं शेयर खरीदती हूँ हाँ। या मैं शेयर ले रही हूँ, तो अगर डीबीए में मेरे 10, 11 या 6 एंड 11 एंड 5 आ रहा है तो मेरे को शेयर से प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मेरा 5-11 की जगह 5-12 आ रहा है तो मैं उसमें लॉस समझूं फिर शेयर में? 8-12 आ रहा है, नहीं, 8-12 5-12 नहीं, 5-12 में तो 12 असल में 12 बहुत ट्रिकी नंबर है। 12 बहुत ही ट्रिकी नंबर है, क्योंकि व्हेन यू विल परचेज द शेयर, तो आपने मान लो 5 लाख के शेयर करे तो 12 चाहिए ना आपको उसमें, समझ रहे हो? परचेजिंग में, तो 12 के परचेजिंग में साथ 11 आ गया तो बढ़िया है। देखो 5 लाख के शेयर लोगी तो 5 लाख तो, जैसे मैंने आपको मकान खरीदने में बताया था 12 नंबर चाहिए, क्योंकि मकान खरीदते हुए पैसा लगाना पड़ेगा जेब से, और उसके बाद 4-11 से जुड़ जाए तो मकान आ जाता है। ऐसी शेयर में अगर 12 आ रहा है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि पैसे तो लग रहे हैं। पर इन्वेस्टमेंट हो क्या, गई ना सर वो। अब वो तो इन्वेस्टमेंट हो गई ना। पर क्या तो 5-11 11 के, गेन के अगर लिए 11 आ गया प्राइमरी लेवल पे, देन इट विल बी गुड, ओके। पर इससे पहले क्या देखोगे? क्या प्रॉमिस में है शेयर में पैसा कमाना? क्या दशा। प्रारब्ध, क्या आप इस प्रारब्ध के साथ
पैदा हुए हो कि आप पैसा कमाओगे शेयर में? 5 और 11 से तो आप स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हो ना। आपके प्रारब्ध ने आपको खिलाड़ी बना के 5 और 11 खिलाड़ी भी बनाता है, 5 और 11 आपको फैशन डिजाइनिंग में डाल देगा, 5-11 आपको सिंगर बना देगा, बॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड भेज देगा, इवेंट मैनेजर बना देगा, कुछ भी कर देगा। ठीक है। अब और भी चीजें हैं कि मरक्यूरी आ रहा है, कौन से प्लैनेट आ रहे हैं, कौन से कॉम्बिनेशन है, तो ये सारी चीजें हमको धीरे धीरे वी हैव टू सेलेक्ट वन फाइनल पॉसिबिलिटी आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी। यू गेटिंग मी? तो यहाँ से हमारा जो है दिमाग की बत्ती जलती है, भाई 5-11 आ रहा है, अब इसको क्या होना चाहिए, क्या ये स्पोर्ट्समैन बनेगा, क्या शेयर बनेगा। तो ये चीज हमें धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। बट शुरू में तो आपको 50 पॉसिबिलिटी भी दिमाग में आनी शुरू हो जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। सर एक और चीज बताइए, अगर हमारा सर 2 3 1 2 3 5 6 8 11 बनता है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं होती ठीक है कि सारे 10 नंबर लेके बैठ जाओ ये आ रहा है। अरे आपको चाहिए क्या? सर, अगर अगर जैसे आप हमें ऐसे पढ़ोगे कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, इस लेवल पे पहुंचने में आपको बहुत, उन नंबरों में से क्या चाहिए? सर अगर हम लॉटरी वाली चीज के लिए देखते हैं कि 2 3 8 के साथ 5 6 11 अरे बनता कुछ है। भी आ रहा हो, आपको जो नंबर चाहिए वो वहां है। यानी मैं आपको समझाया था कल मकान लेते हुए भी, फोर्थ ओके का सर। सब लॉर्ड 11-12 दे रहा है आउट ऑफ सो मैनी नंबर, बस उसको देखिए। ओके सर। लोग क्या कहता है, प्राइमरी नंबर छोड़ के सपोर्टिंग दूसरे नंबरों की तरफ भागने लगते हो, एंड यू मेक द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर योरसेल्फ। ओके सर। पहले जितना है उतना संभालना सीखिए। वाई डू यू ऑलवेज स्कैटर द थिंग एवरीवेयर, कि इतने सारे नंबर आ रहे हैं, नंबरों के जाल में फंस कर रह जाते हैं केपी वाले, इसलिए मैं आपको सावधान करता हूँ। तो अगर मैं कह रहा हूँ तो उसका बुरा मत मानिएगा, ठीक है? आप सिर्फ इतना देखिए कि आपको चाहिए क्या उस नंबरों में से। अब 7th का सब लॉर्ड 2-7 दे रहा है, आप कह रहे हो मेरी शादी होगी नहीं, होगी या नहीं? अब वो ओके 2 भी दे रहा है, 7 भी, अब वो साथ में 3 भी दे रहा है, 9 भी दे रहा है, 11 भी दे रहा है, 6 भी दे रहा है, 12 भी दे रहा है, देता रहे। आपका क्वेश्चन है कि शादी होगी या नहीं। 2 और 7 आपको मिल गया तो शादी होगी। और सर अब किसी को 2 और वही नंबर बदल जाएंगे, वो कहेगा मेरा शादी चल रही है डाइवोर्स, वही कहेगा दूसरी शादी। तो वो ही नंबरों से निकाल निकाल के आप चीजों को बताओगे। अब आप एक ओके साथ पूरे नंबर फैला के बैठ जाओ कि अभी मुझे क्या देगा, तो यू विल लॉस्ट इन सो मेनी नंबर्स। ओके। और सर अभी किसी मैं को आगे चलूंगा, अब लेट मी ठीक अभी है। होल्ड योर क्वेश्चंस। अभी सब लोग अपने क्वेश्चन होल्ड करें, नहीं तो इसी स्लाइड पर खड़ा रहूंगा, बहुत सारा पढ़ना है। पर जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है ना सब कुछ? बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र दिए मैंने, उसको अपने दिमाग में रख लीजिए। अब देखो मनी का भी स्टेटस होता है। अभी हमने कितने सारे नंबर पढ़ लिए कि भाई 1 भी अच्छा है, 2 भी अच्छा है, 3 भी अच्छा है, 6 भी अच्छा है, 10 भी अच्छा है, 11 अच्छा है। उसमें से कुछ नंबर हमने बोला डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे, कुछ इनडायरेक्ट। पर जो सबसे अच्छा मनी की पोजीशन कब होगी, किसकी होगी? अगर सेकंड का सब लॉर्ड 2 6 11 दे रहा है तो ये मनी का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। 2 6 11 मतलब दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर हमारे प्रॉमिस में भी 2 6 11 है तो बहुत ही शानदार है। पर ये डीबीए से भी सपोर्ट होना चाहिए। एक ये इसमें राइडर है, इसको हमेशा ध्यान रखो। सेकंड का सब लॉर्ड 2 6 11 कहते कहते देखते हमने कह दिया भाई तुम तो करोड़पति बनोगे। और 2 6 11 की दशा कब चली शुची उसकी? जब वो 75 साल का हो गया। तो क्या करेगा वो 2 6 11 का? तो कोई काम कर ये देखो जो प्रॉमिस है, क्या राइट टाइम पे उसकी दशा भी आ रही है? अगर इफ यू विल सी द हॉरोस्कोप इन टोटलिटी देन ओनली योर प्रेडिक्शन विल बी गो एक्यूरेट, अदरवाइज कुछ नहीं होता। अगर सेकंड का सब लॉर्ड 2 6 11 की जगह 2 10 दे रहा है, ऐसा जातक भी पैसा कमाएगा, इसके अंदर धन की स्थिति भी अच्छी है, पर ये 2 6 11 से थोड़ी डाउन है। 2 6 11 में बहुत बहुत पैसा कह सकते हो, 2 10 में कहोगे पैसा कमाएगा, ही विल अर्न गुड मनी। पर एक खास बात है, इसके अंदर जो पैसा आएगा वो मान और सम्मान के साथ आएगा। ऐसे लोग जो पैसा कमाते हैं वो बहुत ये देखने में रहते हैं कि मेरा पैसा आए पर मेरा मान सम्मान ना जाए।
तो आप ये बताओ, अगर मान सम्मान की चिंता करके पैसा कमाओगे विनय जी, तो एक लिमिट तक ही कमा सकते हो, ये सर नो? करेक्ट। अब एक आईएएस ऑफिसर है, वो कहेगा जी मैं तो बस मेरी रेपुटेशन पे दग्गा नहीं लगे, तो उसका तो लाइफ स्टाइल वही रहेगा जो उसे सरकार तनख्वाह दे रही है ना। पर अगर ऐसा आईएएस ऑफिसर है, वो कहेगा पैसा आ जाए, आने दो आने दो, है ना। किसी भी तरह। ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है, रोको मत आने दो। तो क्या है भैया, वो 2-6-11 है, नॉन स्टॉप। ओके, 2-10 में भी धन आएगा, मान सम्मान के साथ आएगा। अब यू कैन यूज योर विजडम, 2-6 के साथ 10 भी आ गया, 11 भी, तो क्या रहा, बहुत धन भी कमाया, और वो कमाया भी बहुत मान सम्मान के साथ। यू गेटिंग मी एवरीबॉडी? तो ये जो कॉम्बिनेशन आ गए, इसको भी हम देख सकते हैं। और आखिरी क्या है, 1 और 3, इसमें ना 6 आ रहा ना 11 आ रहा, पूरा एफर्ट लग रहा है एक के द्वारा 3 के साथ पूरा पराक्रम कर रहा है, पर फिर भी 11 तो नहीं आ रहा ना, 10 तो नहीं आ रहा ना, 6 भी नहीं आ रहा। तो ऐसे लोग पैसे कमाने के लिए इनको बहुत प्रयास करना पड़ता है, धन तो कमाते हैं, पर ये तीसरी पोजीशन है। पर अगर 1-3 भी 2-6-11 के साथ मिक्स हो जाए, तो ऐसा जातक तो धन कमाएगा और परिश्रम भी बहुत करेगा। ओके, तो 1-3 वाले को क्या है, बहुत गड्ढे करने पड़ते हैं, 10 गड्ढे करेगा, 1 गड्ढे में पानी आएगा। और 2 का संबंध जिसका 11 से बन जाए, वो क्या करेगा चंचल जी, क्या होगा उसका? 2 का संबंध अगर 11 से, या 2-11 की दशा चल गई, क्या होगा बताइए? वारे न्यारे हो जाएंगे सर। जहां गड्ढा खोदेगा वहां पानी निकलेगा, जहां गड्ढा खोदेगा वहीं पानी, बस इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। और अगर 11 से कनेक्ट नहीं है, तो भैया सुबह से लेकर शाम तक 50 गड्ढे खोदेगा तो कहीं पानी तो निकल आएगा। ओके, सो 2-6-11 की दशा चल रही है, तो सबसे बढ़िया है। अच्छा, एक आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि बड़े परेशान रहते हैं कि शादी की एकदम डेट पहले दिन से ही बतानी है कि भाई तेरी 30 नवंबर को शाम को 7:30 बजे जयमाला होगी, है ना। तो वो चीज अच्छी है, पर मनी में हमको ये नहीं करना पड़ता कि तुम्हारी 3 तारीख को तुम्हें पैसा है, क्योंकि मनी का तो एक फेज होता है ना विनय जी। हाँ जी। तो हमको तो बस ये देखना है। तो लेट अस सी, अभी हम किसी की कुंडली देखते हैं, इस टाइम कौन बहुत पैसे कमा रहा है और कौन इस टाइम अंडर स्ट्रेस है पैसे में। अगर बताना चाहो तो बता दो, नहीं बताना तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं लूज कर रहा हूँ मनी सर। मेरी ले लीजिए ना सर। मेरा भी लॉस हो रहा है सर। चलिए अभी देखते हैं, मेरे पैसे दिए हुए आपस नहीं आए सर। 71 सर। पैसे वापस तो आ जाएंगे, पर माइक बंद करना पड़ेगा। 8571 सर मेरा भी नहीं आया पैसा वापस। सर मेरी लेंगे सर। देखिए बंद रखिए, बहुत तेज आवाज आ रही है। सर अगर सेकंड हाउस का सबलॉट 2 नहीं दिखा रहा लेकिन और सपोर्टिंग नंबर्स दिखा रहा है, तो भी हम उसको मानेंगे? उसमें चंचल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सब लॉट कौन से घर का उठा रहे हो? सर सेकंड हाउस का ही। और वो कह रहा है 11 डेविल हाँ। 1, तो दूसरे घर का सब लॉट लिया, वो 11 कह रहा है, तो 2 और 11 की रिलेशनशिप बन गई ना। ठीक है सर। आप जो है अपने फ्रेंड के घर जाके बैठ गए, तो आप रिलेशनशिप बन गई ना दोनों की। जी सर। तो सेकंड का सब लॉट अगर खुद को नहीं दिखा रहा, खाली 11 दिखा रहा है, तो रिलेशनशिप बन गई फर्स्ट क्लास। ठीक है सर। और खुद स्वयं 2 को भी दे रहा है, तो सोने में सुहागा हो गया। ठीक है सर। और उसके बाद 11 का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी 2 में बैठ गया, तो भाई क्या है, वो वही बंदे हो गए। कौन हो गए? जिसको पैसे के लिए घर में क्या रखना पड़ेगा, पैसे गिनने की मशीन। किस किस घर में मशीन है। तो ये क्या है, इनको हम कहते हैं धन योग। आप लोग सुनते होंगे ना, धन योग धन योग धन योग धन योग। सबसे बड़ा धन योग यही है कि 2 और 11 आपस में रिलेशन बना दें। और 2 और 11 के साथ अगर 10 से भी रिलेशन बन गया, तो क्या होगा भाई?
मान सम्मान के साथ पैसा मिले। फिर तो भैया शोहरत, रुपया, पैसा सब कुछ आएगा ना फिर तो। अगर किसी के कुंडली में सेकंड को और 10 को और 11 को कनेक्ट हो गया और 10वां भी 2-11 दिखा रहा है, तो वो तो जहां तक बहुत मान सम्मान पैसा कमाएगा। 9 भी आ गया तो राजा बनना शुरू हो गया। तो जितना इसमें हम फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, वी कैन सी कि उस जातक के लिए पैसा किस स्थिति तक, किस लेवल तक पहुंचेगा। ओके, 9 को कैसे कंसिडर करेंगे, उसमें कैसे देखेंगे 9 का, जो आपने राजा की तरह बोला, वो क्यों, 9 का क्या पार्ट है उसमें? असल में वो भाग्य स्थान होता है। वैसे ही देखो 9th हाउस की इंपॉर्टेंस वैदिक में बहुत ज्यादा है, केपी में उतनी नहीं है, क्योंकि वो 10वें घर से 12वां बोल देते हैं इसको, पर वो भाग्य स्थान है। और भाग्य राजा कौन बनेगा भाई? जिसका भाग्य साथ होगा। बड़े बड़े लोग तलवार घुमाते रह गए, वो राजा नहीं बने। राजा वही बनेगा जो राजा बनने के लिए प्रारब्ध लिखवा के आया है। ओके, तो नवा घर बहुत जरूरी है। वैदिक के हिसाब से अगर 9, 10, 11 और 2 कनेक्ट हो गए, वो राजा है। भाग्य स्थान है ना, कर्म स्थान, लाभ स्थान, धन स्थान, ये आपस में कनेक्ट हो गए तो भैया क्या चाहिए फिर? अच्छा, किसी की भी कुंडली लेते हैं। मनी कौन ऑन कर रहा है अभी? गुड मनी, चलिए कोई भी ले लेते हैं। विनय जी, चलिए विनय जी आपकी कुंडली बनाइए कभी पहले। मेरा बस वही है कि टाइम का है, 11:10 का टाइम है या 10:40 का, दो में से एक है, इसीलिए आज हमारा सेशन है। आपका तो फिर बीटीआर करना पड़ेगा ना सेशन के लिए, पहले तो आपका बीटीआर ही कर दूं। बीटीआर तो फिर इंटरेक्टिव नहीं होगा, बीटीआर तो मैं आई विल डू माई सेल्फ। ओके, तो यू डोंट हैव टू वरी, मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू। ओके, तो अभी मैं आपका छोड़ देता हूँ फॉर द टाइम भी, नेक्स्ट टाइम का भी देख लेंगे। ओके, मेरा लेंगे सर? हाँ बोलिए। 8571। पूरा नाम क्या लिखते हो पहले ये बताओ? चेतन। आपकी कुंडली सुबह ली थी ना पाटिल जी? जी सर। आपकी कुंडली ली थी ना सुबह? अच्छा, सुबह आपकी नहीं ली थी, ठीक है। नहीं ली थी सर। हाँ बताइए डेट। 8/08/05/1971। 8 तारीख है ना? हाँ 8 तारीख है सर। और मंथ? 5 मई। हाँ, और ईयर? 1971। और ये बताइए टाइम? 150, मतलब 1350। 1350। ठीक है। प्लेस अहमदाबाद? वलसाड़, VALSAD। ये सर मुझे थोड़ा सा हाँ यही है, वलसाड़ गुजरात। 8 मई ये है ना? ठीक है जी सर। ठीक है, अब आप इंफॉर्मेशन देख लो सारी, ठीक है ना? हाँ जी सर। अभी आपको कुंडली एट ए ग्लांस भी देखना आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में हमको क्या देखना है, इस टाइम इनका पीरियड क्या चल रहा है, बस ये देखो सबसे पहले। ठीक है, तो इस टाइम इनकी दशा भुक्ति अंतरा क्या चल रही है। अब आप देखो इनका, आप इनकी धन की स्थिति सेकंड के सब लॉट से देखोगे ना? यस और नो? यस सर। तो सेकंड का सब लॉर्ड कौन है इनका? मून है सर। मून है ना? कौन है? सब लोग देख पा रहे हैं? हाँ। अब मून क्या नंबर दे रहा है? पहले नंबर पे 5 दे रहा है, दूसरे पे 2 दे रहा है, 9 दे रहा है, 4 दे रहा है, 12 दे रहा है। तो इसमें हमको देखो इसमें क्या है, अब आप क्या समझते हो इनकी आर्थिक स्थिति पूरी लाइफ कैसी रहेगी सामान्य तौर पे? 2 और 9 अच्छे नंबर हैं। नहीं, 9 अच्छे नहीं माने जाते, इसमें 9 को अच्छा नहीं मानते। 9 मैंने कहीं लिया था आपको पढ़ाते हुए अच्छे नंबरों में? नहीं लिया था ना? ऐसा आएगा भी और जाएगा भी। पैसा
पैसा 4 नंबर मैंने आपको नेगेटिव बताया था या नहीं, याद है आप लोगों को या भूल गए सब? 4 नेगेटिव है, 5 नेगेटिव 12 में तो पूरा हानि है ना, पूरा 12 भी नेगेटिव है सर। 5 भी नेगेटिव है, 9 भी नेगेटिव है, नेगेटिव है। 5 4 12 नेगेटिव है तो 5 और 9 तो क्या है, ये जॉब प्रोफेशन कई बार तो चेंज करेंगे, ये जब आप पढ़ोगे जब समझोगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है मैनी टाइम। चलिए इसको छोड़िए अभी प्रोफेशन को। तो क्या है, 11 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो धन आसानी से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 नहीं आ रहा है, जब सामने का लॉस होगा जब भी तो जेब में आएगा पैसा। जी सर। तो 11 नहीं आ रहा है, तो इनको जहाँ गड्ढा खोदेंगे वहां पानी नहीं मिलेगा ना, इनको नहीं मिलेगा, कष्ट करना पड़ेगा। इनको तो 25 गड्ढे खोदेंगे जब जाके कहीं थोड़ा बहुत पानी मिलेगा। ये सुन लो, वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। यस सर। 12 वैसे आ रहा है, ओके ठीक है, पर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो ठीक है हल्का सा। और पार्टनरशिप में इन्होंने कर लिया, तो इन पार्टनरशिप गलती से, चलिए उसको तो आगे देखेंगे। बट प्रारब्ध में पैसे की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, इतना हम समझे अभी या नहीं? यस सर। अच्छा चेतन जी आप बताइए, आपका जिंदगी पूरी कैसी रही है? अभी हमने एक चीज और देखेंगे, बाकी प्लानेट क्या दे रहे हैं। अब एक और चीज देखिए, जो मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिए। हमारे हिसाब से इनका प्रारब्ध कह रहा है कि धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यस और नो? यस सर। पर अब हम देखेंगे कि जो 9 प्लानेट है वो किन घरों से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको ये सूत्र दिया था या नहीं? यस सर। तो आप ये देखिए 9 के 9 प्लानेट पे निगाह मारिए, 2 6 11 वाले प्लानेट कितने हैं? ठीक है, तो आप देख रहे हो एक प्लानेट इनका ये अच्छा है, मरकुरी, पर इसमें भी हानि पहले ले आया। डेविड 1 पे देखो पहले हानि आ गई, फिर 8, मतलब कितनी बाधा पैदा होंगी जब जाके थोड़ा बहुत धन आएगा, ये सुन लो। और हर एक कई में 8 पहले आ जाता है, यहाँ भी 8 आ गया, 8 12 8 8 12 8 9 3। तो ग्रह जो है धन कमाने में हमेशा संघर्ष में रखेंगे, ये सुन लो। सही बात है सर। इजी सही मनी है। कभी भी इजी मनी नहीं आएगा, ये सुन लो। यस सर। कोई ग्रह कह रहा है कि चलो पैसा आएगा, पर इजी मनी कहीं पे भी नहीं आएगा। नहीं क्या सर। क्या कोई ग्रह ऐसा है जो 2 6 11 दे रहा है? सब लोग बताइए मुझे। क्या कहीं 10 आ रहा है? 10 2 ही जगह आ रहा है। तो क्या मुझे कहीं 2 6 10 11 की अबेंडेंस दिख रही है? नो सर। और प्रारब्ध में भी क्या धन की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है? नहीं ना। अब हम देखते हैं कि इस टाइम क्या पोजीशन चल रही है, फिर हम चेतन जी से पूछेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है या गलत। यस सर। अच्छा चेतन जी, अभी तक जो एनालिसिस है वो आप क्या उसके बारे में क्या सही बोलेंगे? सही, एकदम परफेक्ट सर। एकदम परफेक्ट है ना? हाँ जी सर। तो मैं तो आपको इतना ही जानता हूँ कि बस फोन पर कभी कभी बात होती है, मुझे आपकी घर का आर्थिक स्थिति और ये तो मुझे कुछ नहीं पता ना। नहीं सही बात है सर। आपकी कुंडली बोल रही है ना? जी सर। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखा ना कि कुंडली 100% सही बोल रही है। और हमको इस एनालिसिस तक पहुंचने में निकिता कितना टाइम लगा है? 1 मिनट सर। तो 1 मिनट में हमने कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। अब आप ये बताओ, क्या वैदिक से इसको इतनी जल्दी एनालाइज करके 2 मिनट में बता देते? नहीं बता सकते सर पहले तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है सर। पहले तो पूरा बता। बायोग्राफी आ गया सर उसका। क्या क्या? पूरा बायोग्राफी आपने दे दिया 1 मिनट में। पूरी 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 कुंडली खुल गई ना धन की। जी सर। जी सर। 1 ही मिनट में शादी का पता लग जाएगा, 1 ही मिनट में संतान का पता लग जाएगा। जी सर। पर अभी आप इसको, अभी फास्ट ट्रैक मेथड को अभी आप लोग लगाओगे नहीं। ये मैंने आपको एक ट्रेलर दिखाया आज। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है सर। प्रैक्टिस जरूरी है। तो जी लोग सर। क्या करते हैं, गलती लोग क्या करते हैं, मैं आप सब लोगों को बता दूं, आपकी गलती नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट पहले दिन ही ये सोचते हैं कि जैसे मंगल ग्रह को एक सैटेलाइट छोड़ रहे हैं मंगल ग्रह पे, ठीक है ना। पहले दिन ही आप ये सोचने में लग जाते हैं कि भैया मेरी शादी इस दिन इतने बजे क्यों हुई। वो वाली स्टेज पहुंचने में 3 जन्म लगते हैं, रॉय साहब कहते हैं, ठीक है। अब रॉय साहब कहते हैं तो भाई उनकी बात कोई काट नहीं सकता, ठीक है। पर चलो केपी ने लाइफ आसान बना दी। तो ये तो है नहीं कि 3 साल वाली 3 जन्म की चीज दिलीप जी 3 साल में हो जाएगी, है ये सुन लो। करेक्ट सर।
more you practice, the more perfect एस्ट्रोलॉजी you में बहुत प्रैक्टिस आती है। तो Yes. अभी जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, दिस वे जस्ट टू मोटिवेट यू कि यू पीपल कैन डू इट वेरी फास्ट। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हिज current status, current status. से व्हाट ही इज गोइंग अंडरगोइंग राइट नाउ। हमें तो अभी की आर्थिक स्थिति से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, इनकी वो देखेंगे ना विश्वंतरी। अब विश्वंतरी किसकी चल रही है? सैटर्न की चल रही है 28 तक। 28 जी सर। तो देखो सैटर्न क्या है, मतलब 28 तक एक पोजीशन सेट कर देगा इनकी। तो सैटर्न इनको 9 1 6 7 दे रहा है, तो एक और 6 दे रहा है, तो एक घंटी तो ये बजी। 1 और 6 हेल्थ के बारे में घंटी बजेगी आप लोगों की, यस और नो? यस सर। तो अभी हम हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे। पर सैटर्न इनको 8 नहीं दे रहा, 12 नहीं दे रहा, 6 दे रहा है। तो कहना इसे कि सैटर्न की दशा तो इनके लिए अच्छी पोजीशन करा हुआ है, यस और नो? यस सर, मनी आ रहा है, पैसा मनी आ रहा है। नहीं, उसने ये घर एक्टिवेट करे हुए हैं, छठा घर करा हुआ है। हाँ जी और सर। कोई अभी 8 12 वगैरह एक्टिव नहीं है, तो एक ये चीज अच्छी मिल गई हमको। अब इनकी मार्स की अंतरा चल रही है, पर सैटर्न की दशा कितने साल चलेगी? 28 तक। अरे कितने साल चलेगी टोटल? 19 साल सर। 19 साल। तो 19 साल का मतलब ये 18 नहीं कि years. 19 साल ये धन कमाएंगे या गंवाएंगे। बीच बीच में जो भुक्ति आएंगी, जिसको भुक्ति इसीलिए कहते हैं कि भैया इस भुक्ति में भुगतो, तो अच्छा बुरा इस भुक्ति में भुगतो, ठीक है, इसलिए इसको भुक्ति कहते हैं। आप इसको अंतरदशा की जगह भुक्ति कहोगे तो समझोगे चीजों को। अगर आप इसको अंतरदशा की जगह भुक्ति बोलोगे डीबीए की टर्मिनोलॉजी में, इट क्लियरली स्टेट्स कि भैया इसमें भुगतना है अपना, अच्छा या बुरा। ओके, तो मंगल क्या कह रहा है भुगतने को? जुलाई 21 तक चलेगा, खत्म हो चुका है इनका। राहु चल पड़ा है, देखो राहु इनको 5 सर नहीं, 6 मंगल ही चल रहा है सर, मंगल अंतरदशा। 22 तक चलेगा ये, हाँ ठीक है, जी। 22 तक चलेगा इनका मंगल। में राहु, शनि मंगल राहु चल रहा है मंगल सर। में अंतरा मंगल राहु का चल रहा है सर। मंगल इनको 9 5 1 4 दे रहा है, तो ये भी धन की स्थिति इनकी अच्छी नहीं बता रहा है। यस सर। देखो एक भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है क्या? कोई आ रहा हो तो मुझे बताइए। नहीं आ रहा 5 सर। और 4 दोनों ये है सर। देखो 9 5, 5 4 देखो 5 भी मैं इसके के लिए इसलिए अच्छा नहीं मान रहा क्योंकि 5 11 के साथ नहीं आ रहा। 5 इनको रिसीट 5 मतलब अगर इन्होंने पार्टनरशिप करी होगी तो इनको लॉस जा रहा होगा, इवन अदरवाइज। देखिए अगर ये कोई 5 वाला काम कर रहे होंगे तो इनके लिए बुरा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, वो ग्रह इन्होंने अगर कहीं हार्मोनाइज किया हुआ है, देन इट विल नॉट गिव ट्रबल। इट विल गिव ट्रबल इफ इज डूइंग समथिंग एल्स, देन 5 विल वर्क। हाँ, मेरा अगर प्रॉपर्टी का काम है और अभी स्टॉक एक्सचेंज चालू किया है। देखो अब क्यों है, अब आप देखो अभी किया है ना स्टॉक एक्सचेंज, कितने दिन हो गए? हाँ, अभी समझो 6 महीने से। अब मंगल में देखो 5 एक्टिवेट हो गया ना आपका। अच्छा, आप देखो, अब देखिए आप सब लोग बहुत ध्यान से समझिए, इस मंगल से पहले कौन था? मून था। मून 5 नंबर लेके बैठा है यस सर। और पहले ही नंबर पे बैठा है, हाँ यस सर। ठीक है। और जो है फर्स्ट लेवल इनका, में। ठीक है। चलिए, तो अब इनका 5 एक्टिव हो गया और 4 भी आ रहा है। तो अभी 4 प्रॉपर्टी के लिए आ रहा है। अब देखो 5 हो गया इनका, 4 आ रहा है, कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब इनकी कोई अंतरा 11 लेके आ जाए तो ये शेयर में कुछ कमा सकते हैं। शेयर में कमाने के लिए कौन सा नंबर चाहिए हमको? 11 चाहिए ना। 11 तो क्या राहु कहीं से इनको 11 दे रहा है? अभी नहीं दे नो रहा। सर। और अगर कोई नंबर देखो, इनका 11 वाले प्लैनेट सिर्फ 2 ही है, मरकरी और सर वीनस और केतु। वीनस भी है, मरकरी भी है सर। केतु, मरकरी मर्क्यूरी भी है। और केतु सर। पर दिक्कत ये है, हर जगह इनको झटका पहले। ये चेतन जी, बिना प्रॉब्लम के तो आपका काम कहीं बनेगा ही नहीं, जी सर। है ना? झटके जरूर लगेंगे आपको। सही बात है। कुछ मिलेगा नहीं, उससे पहले भी झटके लगेंगे, ठीक है। आज आज की सर बात करूँ ना तो 12,000 प्लस में था सुबह में, हाँ। और शाम होते होते -3 में गया। अरे और यार, फिर आप इंट्राडे खेलने लगे। अभी रुक जाओ, अभी दशा भुक्ति अंतरा में रहो, ठीक है।
तो राहु है, देखो राहु भी इनका 5-6 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हैव यू अंडरस्टूड ना? तो अभी एक और सर अभी पैसा अभी गिने। अभी अभी इनको ज्यादा लॉस भी नहीं हो रहा है, पर इनको मनी एबेंडेंस में आता हुआ भी नहीं दिख रहा है ना हमको अभी किसी को भी। नो सर। विल एवरीबॉडी एग्री? एक को पैसा गिने ये कि 6 पैसे दे रहे हैं थोड़े बहुत। नहीं 8 नहीं आ रहा ना, ये सब नहीं आ रहे, ठीक है। तो अब कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो नोट छाप रहा हो। इसमें सर- अगर 5, 8, 12 हो और 6 और 11 भी हो तो हम क्या बताएंगे? फिर कौन से सुनील जी। लेवल पे है? देखो ना 8 इनका हर जगह लेवल 1 पे आ रहा है, सर हाँ 8 इनका लेवल 1 पे आ रहा है, इधर 12, 8 लेवल 1 और 8 देखो मरकुरी की दशा में 12 लेवल 1 पे आ रहा है, ये सुन लो। यस और सर। लेवल 2 पे कौन आ रहा है? 8। तो ये मरकुरी की दशा में इनको बहुत पैसा चुकाना पड़ेगा। हाँ मर्क्यूरी है सर बराबर। मरकुरी में या तो ये लोन चुकाएंगे या इनका पैसा बहुत ये इन्वेस्ट कर देंगे, खर्चा कर देंगे। 2 और 11 है, थोड़ा कमाएंगे भी 2 और 11, पर ये लेवल 3 लेवल 4 पे हो गया। क्या है, 100 रुपये कमाएंगे, 200 इन्वेस्ट कर देंगे, या कोई लोन होगा उसको चुका देना पड़ जाएगा। ओके, वाई 8-12 इज मोर प्रोमिनेंट देन गेन। गेन्स। बैंक से पैसा निकल ज्यादा आ रहा है, आ कम रहा है, आ रहा है। अगर 2-11 भी नहीं होता तो बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ती। सर यहाँ पर 8 अगर पहले आए और फिर 6, 11 आए और चौथे बार और 4th लेवल पे 12 आए तो फिर हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लेवल पे देखो इसको 8। तरीका ये है, अगर 8 वाला काम कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर 8 भी परेशान नहीं करेगा। आप सर्जन हो तो 8 परेशान नहीं करेगा। आप सीआईडी इंस्पेक्टर हो तो 8 आपको परेशान नहीं करेगा। आपने लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट बने हुए तो परेशान नहीं करेगा। अब है ना, आप कोई गलत कार्य कर रहे हो, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, तो भी 8 आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। मतलब सर 8 पर अगर 8 से संबंधित कार्य नहीं करोगे, फिर तो यह है कि 8 का सब लॉर्ड कहाँ कहाँ जड़ा हुआ है, उसके हिसाब से वो आर्थिक हानि करा सकता है। देखो नवा घर किस चीज का है? भाग्य स्थान है। पाकिस्तान से। 9 का 12वां क्या हो गया? दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। इफ 9th इज फॉर्चून देन 8th इज मिसफॉर्चून ना। मिसफॉर्चून। तो 8वां घर मिसफॉर्चून का होता है, बाधा का होता है। तो क्या है, 8वां घर दुर्भाग्य ला रहा है ना। जी सर। क्योंकि हमें पता है चेतन जी कोई डॉक्टर तो है नहीं, करेक्ट सर, ही इज नॉट अ डॉक्टर। बट नाउ ही इज बिकम एस्ट्रोलॉजर, तो नाउ ही इज हार्मोनाइजिंग हिज हेड हाउस। So he can get clients from abroad. चेतन जी आप इनडायरेक्टली आप यू हैव कम इन एस्ट्रोलॉजी, इट इज वेरी गुड फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। अच्छा। व्हाई आई एम टेलिंग Okay. यू, मोस्ट ऑफ योर प्लैनेट्स आर कनेक्टेड विद 8। 8. So now you have harmonized your 8th house in your favor. You getting me? Sir, he can make Okay, foreign sir. connections for Yes, sir. astrology, no sir? Foreign connections with astrology. बनेंगे अगर आप बनाओ, विदेश के क्लाइंट पकड़ो, उनको बताओ कौन से शेयर में उनको ट्रेड करना है। ठीक यस है? सर, यस सर। तो और सर एक you चीज will do बतानी very थी good. मुझे, ये 9 नंबर के इतनी बार आ रहा है ना सर? अरे आने दो यार, आने दो। नहीं जो नहीं सर, नंबर आ मैं रहे हैं actually- उनको पकड़ो, बाकी नंबरों में यू विल लॉस्ट, यू विल लॉस्ट, कुछ फायदा नहीं होगा। actually सर- हाँ नहीं, बताइए, बराबर है अब सर। बताइए क्या क्वेश्चन है, पूछिए। नहीं क्वेश्चन नहीं था सर, मतलब पहले से ही मेरा अकल साइंस और स्पिरिचुअलिटी में पहले से इंटरेस्ट है, मतलब तो वो तो होएगा ये ही, जो- यस यस, दैट वे यू आर राइट। अरे मैं सब जगह तो कंफर्म आप, कर रहा था। अरे 8 और 9, 8 और 9 सब जगह आ रहा है, कहीं कहीं 5 भी आ रहा है। आपकी रेमेडी भी बहुत अच्छा काम करेंगी। सो क्या है, नेचर और यूनिवर्स हैज ड्रैग्ड यू इन ऑकल्ट साइंस, ओके, यस एंड सर, यू हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर, यस एंड सर। नाउ यू हैव हार्मोनाइज योर नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। आप अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे होते तो इस टाइम आपका बहुत पैसा निकल गया होता, मैं लिख के दे सकता हूँ, ओके। राइट। So Right, sir. have you all understood how easily and how accurately we can make prediction about the finance of a native in couple of minutes? Okay, ठीक है। सर ये इसमें एक सिग्निफिकेटर में जो FO लिख के आ रहा है सर, इसका मतलब क्या है? ये फॉर्चून है, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया है। फॉर्चूना है ना, फॉर्चूना का मतलब है इस वाले घर से ये पैसा, ये वहां के रिलेशनशिप से,
देखो इनका फॉर्चूना कहाँ है? सर नीचे था। 4th हाउस में है सर। 4th हाउस में है ना, 4th में कहाँ है? सर नीचे लिखा हुआ था टेबल में। हाँ चलिए, फिर फॉर्चूना पूरा पर- डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी इधर उधर मत भागिए। फॉर्चूना एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इससे हमें पता लगता है कि हमारा फायदा किन से होगा, कौन से रिश्तेदारों से हमें बना के रखनी है, कौन से रिश्तेदार हमारे काम आएंगे। हमारे लिए लकी चार्म है। एक बंदे था, उसके छठे घर में था फॉर्चूना। मैंने कहा रोज अपने मामा मामी को रोज उठ के नमस्ते करो। बोलो मैं तो अमेरिका में रहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा अमेरिका में रहते हो? और फिर बोला कि मेरा बहुत लगाव है मामा मामी। मैंने कहा रोज उनको फोन करो, उनको उनके बारे में पता करो, क्योंकि छठे घर में बैठा है मामा के घर में। मामा से अगर उनकी रिलेशनशिप अच्छी है तो ही विल डू वेरी गुड। फॉर्चूना उनका भाग्य किससे जुड़ा हुआ है? छठे घर से। और तो ये बहुत डिटेल में पढ़ूंगा, अभी डोंट डिरेल मी। ओके, तो अभी ये जो मैंने आपको समझाया है सब समझे ना अच्छी तरीके से? हाँ जी ये सर। यही कॉन्सेप्ट सब जगह लगेंगी। इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, the beauty of the KP is same concepts is applied for every question. House will change, question will change, बस हम जो जो सीखा है वो इसी तरीके से देखेंगे। We have to practice more and more, सब कुंडली लेते जाना और प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस कंफर्म भी करो, करना, जैसा आज प्रैक्टिस चेतन करो। जी से कहा ऐसा। बिल्कुल दिलीप जी, अभी आपने धन के लिए देख लिया जी सर। कि भैया 2 6 11 चल रहा है, धन कमाएगा। ठीक है चंचल, अब कल को क्या हो, इसकी शादी कब होगी? अब आपको चल देख रहे हो कि 2 7 11 चल रहा है, तो दिमाग की घंटी बजेगी ना कि शादी का पीरियड चल चुका है इसका। ये सुनो, Yes, सर। यस बहुत जल्दी जल्दी हम देख पाएंगे ना। तो एक तो लॉन्ग प्रोसेस है, मैं आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा। लॉन्ग प्रोसेस मैंने आपको पहले सिखाया है जान के, जी सर। जिससे कि मैंने शॉर्ट प्रोसेस आपको बता दिया, तो मुझे पता है आप लोग कोई यूज नहीं करने वाले लॉन्ग प्रोसेस को। ओके सर। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर वो मैं नहीं आपको आपका दिमाग की दही बनाता ना वो 9 सेशन में, फिर आप क्या करते? भाग जाते। शॉर्टकट मारते, कुछ नहीं समझने वाले थे। फिर आप वो एस्ट्रोलॉजर नहीं बनते जो या तो आपकी बनने की इच्छा है ना? करेक्ट सर, यस सर। ठीक है, सर फिर ये आप सॉफ्टवेयर में ऊपर जहाँ पे करंट असेंडेंट लिखा है वहां पे जुपिटर वीनस मार्स जो लिख के आ रहा है सर, ये क्या चीज है? धन सर का बिल्कुल धन ऊपर का सर धन धन का जो पढ़ा है वो बताइए, उसके बारे में कोई क्वेश्चन है? इसमें तो नहीं आपको सर। बहुत कुछ दिखेगा जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। अब देखो दिक्कत क्या होती है, फॉर्चूना को मैंने नहीं पढ़ाया, फॉर्चूना क्या है? ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? और जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में प्रश्न पूछोगे नहीं। जब मैं फॉर्चूना पढ़ाऊंगा 3 हफ्ते बाद, फिर आप कहोगे जी उसका धन की स्थिति में सब लॉर्ड क्या है, कैसे होगा? तो आप अगर ओवर थिंकिंग मोड में रहोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको छोड़ के, उसको स्किप करके, एब्सेंट माइंडेडली ये देख रहे हो कि इधर क्या लिखा है उधर क्या लिखा है, तो आज जो समझा रहा हूँ इसका मतलब वहां ध्यान नहीं है, तो वो तो सीख ही नहीं रहे हो। और जब कल को फॉर्चूना पढ़ाऊंगा तो फॉर्चूना नहीं सुनोगे, फिर आप कहोगे मेरी कुंडली में दूसरे का सब लॉर्ड ये दे रहा है, तो क्या मतलब है? कुछ नहीं आने वाला। एस्ट्रोलॉजी सीरियस सब्जेक्ट है, टेक इट सीरियसली, टेक वन स्टेप एट ए टाइम। डोंट थिंक कि मैं एक ही दिन में सारी एस्ट्रोलॉजी सीख जाऊंगा। जितने ज्यादा एक्साइटेड होके भागोगे, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। आज आपको धीरे धीरे बहुत चलो बहुत सर। महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं, अगर आप इसको एब्जॉर्ब कर लोगे, कितने सिनारों में इसको लगाओगे। इसके साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ आज का। सर प्रॉमिस में तो आ नहीं रहा 2611, लेकिन डीबीए में आ रहा है। तो प्रॉमिस में क्या आ रहा है? टू किसके साथ कनेक्ट है? हेलो सर, ये सर आपने मून से क्यों स्टार्ट किया था इनका, चेतन जी का सर? सब लॉर्ड है ना सेकंड का। सेकंड, अच्छा। अब आज हम चल संपत्ति देख रहे हैं ना, तो चल संपत्ति कौन से घर से देखोगे? सेकंड से। तो सेकंड हाउस का सब लॉर्ड चेक करूंगा ना मैं। तो ओके। आप देखिए सेकंड हाउस का सब लॉर्ड कौन है? मून। मून है ना। ठीक ठीक। ओके। दूसरे घर का सब लॉर्ड मून है ना। हाँ जी हाँ अब जी। देखो मून किससे कनेक्ट है, तो 5 2 9 4 12, 2 तो मुझे नंबर मिल गया लेवल 2 पे। पर एक तो नक्षत्र लॉर्ड किसी भी तरीके, नक्षत्र लॉर्ड प्रीडोमिनेंटली रिजल्ट देता है, यस और नो? यस। तो इनका नक्षत्र लॉर्ड पहले लेवल पे तो 5 दे जा रहा है, हाँ जी। और इधर ये
इधर ये 4 ये दे जा रहा है ना, तो नक्षत्र लॉर्ड कहीं पे भी 2 6 11 से नहीं जुड़ रहा ना, नहीं जुड़ रहा, राइट। तो इनको पैसा तो ये मैंने एनालिसिस करके आपको पहले बता ही दिया है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो राइट, शुचि ऐसा है 2 6 11 में वो पैसा कमाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर पॉइंट ये, अगर उसके प्रारब्ध में भी 2 6 11 आ रहे होते तो फिर सोने में सुहागा हो जाता। पर फिर भी 112 2 आ रहा है ना, तो 112 2 आ रहा है, तो 1 भी अच्छा नंबर है, मतलब वो धन कमाने के लिए प्रयास करेगा, और 2 का मतलब है धन कमाएगा। 11 नहीं, 11 आता तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाता, पर 2 तो आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है धन कमाने के लिए कंटिन्यूअसली ये प्रयास करेगा। एफर्ट्स ज्यादा डालना 12 पड़ेगा, आ रहा है, एफर्ट्स। 12 में इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट करे, विदेशी क्लाइंट बनाए, तो मतलब धन के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। आई विल नॉट से इट इज बैड, बिकॉज 1 and 2 and आर कमिंग। ओके, तो अब इसकी जो 2 6 11 की दशा चलेगी, इस टाइम पे ये पैसा कमाएगा विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट, और इसकी लाइफ का जो बेस्ट पीरियड होगा ये ચાલુ કરો, पैसा વાંધો कमाने નહીં, वाला। અહીંયા બંધ કર્યું यू છે, गेटिंग मी? ટાઈમ મૂકી દે તું, હજી બીજી ક્લાસ 5 વાગે સ્ટાર્ટ થશે, 1 કલાક। समझ गए ना? 2 6 11 विल बी द वन ऑफ द बेस्ट टाइम एज फार एज अर्निंग ऑफ मनी इज कंसर्न। यू गेटिंग मी? ठीक है सर, एक कल की क्लास में, लास्ट क्लास में जो डाउट था हम निकालने की कोशिश कर रहे सर, इवेंट, लेकिन सर इवेंट वो आ नहीं रहा था। अरे जैसे इवेंट अभी इवेंट इतने प्यार से निकल जाए एक ही क्लास के बाद, ठीक है, सर वो निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा। मैंने आपको चारों सिनेरियो बताए हैं, इवेंट की टाइम निकालने के लिए आपको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके सीखना पड़ेगा, उसमें एक्यूरेसी धीरे धीरे आएगी। ठीक है, एक ही दिन में आपने बहुत जटिल केस पकड़ा हुआ है कि उसकी ना वो मिल रही है ना ये मिल रही है, तो आप उसको करते रहो। आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर अटेम्प्टिंग इट, बट इट विल टेक सम टाइम। तो ट्रांजिट के ऊपर मैं आपको कुछ सूत्र और दूंगा अभी, ओके। और उसके बाद जो मैंने आपको ट्रांजिट के चारों सिनारियो बताए थे, अब देखो, पहली बार जब मैंने आपको समझाया था, बंद करो, बंद करिए, कौन है ये दिलीप जी, बंद करिए माइक अपना। सुनिए, पहले मैंने जब आपको ट्रांजिट के सारे सिनेरियो बताए थे, एट दैट टाइम यू वर स्टडिंग इट बिकॉज देयर वाज नो कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आपने अभी अपना हाथ साफ नहीं करा था ना। अब मैं आपको दोबारा बताऊंगा, अब आपको कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, आप बिल्कुल आप को रिलेट करोगे इन चीजों को, नंबर 1। दूसरा, फिर ट्रांजिट के मैं कुछ और सूत्र दूंगा, ठीक है, तो उसको आप लगाओगे तो धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी आती चली जाएगी। और फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। एक तो लॉन्ग प्रोसेस मैंने पूरा आपको बता दिया ना, डीबीए लो, उसके बाद रूलिंग प्लानेट लो, कॉमन प्लानेट लो, फिर Common तक कॉमन हो गया सेंस सर। लगाओ कौन सी दशा चल रही है, फिर सेंसिटिव पॉइंट से गोचर करो सन का या चंद्रमा का। ओके, तो दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, बट यू मस्ट नो इट। उसका भी मैं आपको कुछ और सूत्र दूंगा, पर साथ ही हाउ कैन वी डू इट वेरी फास्ट, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन यू। तो जस्ट एवरीबडी, आई एम टेलिंग एवरी स्टूडेंट, हैव सम पेशेंस। जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको सीखते जाइए धीरे धीरे, और प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है। अब मैं आपको ट्रांसलेट बताऊंगा तो आप बहुत जल्दी समझोगे, ठीक है। सर, प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें चाहे विंशोत्तरी में हम देख रहे हैं, चाहे हम इवेंट प्लानर में देख रहे हैं सर, लेकिन उसमें मरकरी में वीनस की भुक्ति दिखाता ही नहीं है। कैसे दिखाएगा? मैंने 4 सिनेरियो आपको बताए थे ना, कि आप पहले राशि में नक्षत्र दो, फिर मैंने आपसे बोला था, जब अब यही तो होता है, जब जिस टाइम जो पढ़ाता हूँ वो ना सुन के ये देखते हो कि कस्प लॉर्ड क्या बता रहा है, ये उसी का नतीजा है। क्योंकि आज की क्लास में वो क्वेश्चन पूछ रहे हो जो उस दिन समझाए थे, क्योंकि उस दिन जो मैं पढ़ा रहा था उस दिन ये देख रहे थे, ये दिक्कत है। उस दिन मैंने आपको बताया था, राशि और लॉर्ड 1 to 49 में कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, तो उनको अल्टा पल्टी कर दो, एक्सचेंज कर दो, है ना। भुक्ति को राशि लॉर्ड बना दो, है ना, और दशा को नक्षत्र लॉर्ड बनाओ। तो बताया था नहीं बताया था, बताइए। तो वो ये करना है। फिर तीसरा सिनेरियो भी बताया था, कई बार अल्टा पल्टी करने के बाद भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, फिर क्या करना है, रूलिंग प्लैनेट कौन सी राशि में बैठा है। फिर तीसरे के बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर राहु की दशा चल रही है, राहु को तो कोई राशि मिलती नहीं है। तो ऑल 4 सिनेरियोज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो देयर आर 2 थिंग्स। वन, कि जब मैं वो पढ़ा रहा था उस टाइम थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। आप अपने नोट्स को पढ़ो या मेरी उस दिन की वीडियो सुनिए दोबारा,
बहुत डिटेल में बताया है, बट आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम बिकॉज नाउ यू विल बी एबल टू कोरिलेट, क्योंकि अब आप इस लेवल तक आ गए हो, है ना, तो अब आप जल्दी से समझोगे उसको, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मैं बंद कर रहा हूँ। वी विल मीट नाउ डे आफ्टर टुमारो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये विनय जी अभी हम मिलते हैं कितने, 4:15 हाफ एन आवर में, ठीक है। मैं आपको ठीक है। बताता हूँ मुझे आपसे क्या क्या चाहिए, क्योंकि ये जो है ना आपका बीटीआर के लिए, तो आई विल हैव टू टेक माय टाइम, ओके, क्योंकि इसमें ठीक है। बहुत सारे इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, तो इट रिक्वायर्स सम वर्किंग। तो ठीक है, यू कॉल मी एट 4:15, ओके। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ 4:15। थैंक यू, ओके।